बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत महापुराण की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। सभी युगों के समस्त वैष्णवों के चरणों में शतशः सहस्रशः कोटिशः दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त श्रोतृवृंद, चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले, भगवान नामामृत रसास्वादन परायण श्रोता समाज,
हम और आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। अनंत ब्रह्मांड के मुकुटमणि धाम सम्राट श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हमको आपको हो रहा है। जय श्री राधे। अभी अभिमान जी ने कहा महात्मा की बात राधे से। राधे संस्कृत में एक परिभाषा प्राप्त होती है, महात्मा ज्ञान रहती है न तद ज्ञाना भावा। जब तक किसी वस्तु का महत्व महिमा की जानकारी हमको नहीं होती तब तक तद विषय प्रवृत्ति अनुराग भक्ति श्रद्धा नहीं हो पाती है। तो श्रीमद् भागवत क्या चीज है? 5-7 दिनों से यहाँ वृंदावन में उथल पुथल मच रही है कि श्रीधाम श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा नाम नहीं है। मैं जब 1964 ईस्वी में ब्रजवासी विद्वान मूर्धन्य स्वनाम धन्य गोलोकवासी श्री नथीलाल शर्मा, उन दिनों में 85 वर्ष की अवस्था था। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर भागवत पढ़ाया। उनको राधा लाला लाला माने बालक बेटा, हमसे उन्होंने कहा लाला पंडित जी महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी स्कंद पुराणानुसार श्री कृष्ण के ही साक्षात अवतार माने जाते हैं। नंद नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि। कई ग्रंथ में बहुत सारी बातें प्राप्त होती हैं। भगवान शंकर जी सुखदेव जी का रूप धारण करके अभी प्रमाण प्राप्त होता है। उन्होंने कहा राधा रानी ने स्वयं श्री सुख का अवतार धारण किया। सब ठीक है, गलत एक होता ही नहीं है, गलत पदार्थ नहीं है, सब सत्य है। ब्रह्म सत्य जो ब्रह्म सत्य है उससे प्रकट संसार सत्य नहीं होगा। राधे से अवरा जन्माद्य से जतः कहते हैं, जतः ब्रह्मण सकाशा अस्य प्रपंचात्मकस्य संसारस्य सृष्टि भवति। तो जब ब्रह्म सत्य है, त्रिकालवाद सत्य, तो संसार सत्य नहीं, सत्य वैष्णवों के सिद्धांतानुसार संसार सत्य है। अच्छा, एक जगह वर्णन प्राप्त होता है, हमको हमारे गुरुजी ने बताया। गोलोक धाम की विलक्षण प्रासाद की छत पर विराजमान सिंहासन पर बैठे जुगल किशोर एक दिव्य सिंहासन पर पीतमणि स्वरूपा वृषभानुराज दुलारी हैं। एक अलौकिक सिंहासन पर नीलमणि स्वरूप श्याम सुंदर विराजमान है। अब दर्शन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। हम कथा कहते आप दर्शन करिए।
श्री राजसेश्वरी राधा रानी के करारविंद पर एक तोता है, उसका नाम है लीला सुख। उसके विषय में गुरु जी ने बताया, हमको लिखा है, हमने कंठ कर लिया। वो काफी कहाँ गई भगवान ने। राजसेश्वरी राधा रानी के करारविंद पर एक तोता है, उसका नाम है लीला सुख। बताते हैं लीला सुखोयम वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबन ऐकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रासाद सदा निवासी। अभी अभी हमारे महामंडलेश्वर महंत किशोरी शरण जी जिस महापुरुष के विषय में 5-7 मिनट बहुत सुंदर उन्होंने बात कही, जिनके उपलक्ष्य में कथा हो रही है, जिनकी श्रीमती कृष्णादासी बैठी हैं, तो इनके यहाँ 5-7 वर्ष हो गए होंगे लगभग, स्मरण नहीं ढंग से। 1 महीने का अखंड कीर्तन बहुत विशिष्ट रूप से किया था। मैं 2 बार गया था, बरामदा था, है ये आगे। तो हमारे डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अच्छे पदों को, दोहों को लिख रखा था। उसमें 1 दोहा था, सुना देता हूँ। हम भूल गए, मैंने टेलीफोन से कहा जरा हमको लिखा दीजिए, लिख लिया। तो वृंदावन ने लिखा दिया था, उन्हीं के शिष्य हैं वृंदावन में। पृथ्वी पर गोलोक है, पृथ्वी पर गोलोक है, श्री वृंदावन धाम। गौओं की सेवा किए मिली है श्यामा श्याम। बहुत बढ़िया बात है। बता रहा था श्री राजेश्वर के करारविंद पर लीला सुख नाम का एक तोता है। श्री राजेश्वरी राधा रानी अपने बाएं करारविंद पर उसको पधरा रखा है। उसकी पीठ पर आप अपने हस्तकमल सहला रहे हैं। कभी कभी उसकी चोंच को पकड़कर चुम्बन प्रदान करते हैं। कितना भाग्यशाली। जुगल सरकार की अनन्यतम लीलाओं का दृष्टा है। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। श्री श्याम सुंदर, उनके हृदय में एक अलौकिक लीला विलास करने की इच्छा हुई। श्री कृष्णचंद्र भगवान आप उठ करके श्री किशोरी मणि की ओर अग्रसरित हुए। श्यामा जी ने अपनी दाएं ओर बिठाया। जुगल सरकार के दर्शन लीला सुख कर रहे हैं। श्याम सुंदर ने अपने करारविंद बढ़ाया उस लीला सुख को अपने करारविंद पर लेने के लिए। वो आना नहीं चाहता था। श्यामा जी ने कहा, प्यारे सुख हमारे श्याम सुंदर के हाथ कमर पर क्यों नहीं जाना चाहते? ये कुछ कहने वाले हैं जिसको मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। वो भी अंतर्यामी है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जिस लीला विलास का कर्म जागृत होता है, उसकी जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है। किसको? जो भगवान श्री श्याम सुंदर के प्राण स्वरूप श्यामा जो उनके करारविंद पर विराजमान लीला सुख वो समझ गया। श्याम सुंदर ने अपना हाथ कमल बढ़ाया, मेरे हाथ पर आ जाओ। नहीं आना चाहता। तब श्यामा जी कहने जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। बड़े आनंद से आया। अब जैसे जैसे वो सेवा करती थी किशोरी मणियों में, उसी प्रकार से श्याम सुंदर ने अपने प्राणाधिष्ठाती राजेश्वरी राधा रानी के प्रिय सुख को अपने करारविंद में पाकर धन धन हो जाते हैं और नाना प्रकार की
बात सुनाते हैं। वो तो डर सा गया है। आपने कहा सुख, हम तुमसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। बिल्कुल और उदास हो गया। राधे राधे। श्री जी कृपा से उसकी आंखों से झर 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 अश्रुमोचन होने लगा और करार में मूर्छित हो गया। अभी आपने कुछ कहा नहीं है। श्यामा जी ने कहा, प्यारे सुख, घबराता क्यों? नीचे गिर गया और किशोर मैंने कुछ चरण को पकड़ लिया, फूट फूट रोने लगा। आया है हमारा राधा बांछा कल्प से तुम्हारे पीछे जाने। राजेश्वरी राधारानी अनंत ब्रह्मांड के जीवों की इच्छा की पूर्ति करने वाली हैं। इस बात को अच्छी तरह श्याम सुंदर जानते हैं। आपने स्वयं अपने करार में उठाया। लीला सो देखो, क्यों रोते हो, क्या बात? श्याम सुंदर, क्या बात है बताइए। आपके हाथ पर जाना नहीं चाहता था, गया, कुछ कहने वाले थे कि रोने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसकी आंखें बिल्कुल अविरल धाराओं को प्रवाहित कर रहा है। तो आपने विनय की। श्याम सुंदर ने कहा, प्राणाधिष्ठात्री देवी, मेरी अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है सुनिए। श्याम सुंदर ने कहा, हम दोनों श्री गोलोक धाम के निवृत्त निकुंज में मोहन महल में विभिन्न प्रकार की लीलाओं का समारोह पूर्वक उद्घाटन करते हैं। यहाँ की रसमयी समस्त सखियां अवलोकन कर कृत होती हैं। मेरे अंदर ऐसी भावना जागृत हुई, धरातल पर जो रसिक संत हैं, नाम जापक हैं, वे भी इन लीलाओं के दर्शन कर महान आनंद को प्राप्त होते। मैंने सोचा इनके द्वारा हो तो अच्छा। अब श्री श्यामा जी ने कहा, लीला सुख, बहुत विलक्षण बात है, इनके आदेश का पालन करो। तो क्या कहते हैं सो देखिए, अपने लोग श्री धाम वृंदावन में हैं अभी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ राधे श्याम, वहाँ आप लोग कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन मन चक्कर काट रहा है तो काम नहीं चलने वाला है। जितनी ही देर रहिए मनोजोग के साथ रहेंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कितने प्रयास से परिश्रम से आए हैं, कुछ प्राप्त करके जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। लीला सुख ने कहा, हम आप दोनों के दर्शन के बिना रह नहीं सकते। तो श्यामा जी ने कहा, हम दोनों सदा तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारी दृष्टि के सामने रहेंगे। तुम जिधर दिशा दौड़ाओगे तो हम दोनों दिखेंगे। क्या अल्लाह फिर वरदान प्राप्त हो गया पंडित जी? क्या अल्लाह वरदान? श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित जी की बात श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तीनों प्रकार के श्रोता और वक्ताओं का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें सूत जी, सौनक जी तृतीय श्रेणी के श्रोता वक्ता है, देवर्षि नारद जी, ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी द्वितीय श्रेणी के श्रोता वक्ता है। अब वेद व्यास जी के सुपुत्र
श्री सुखदेव जी प्रथम श्रेणी के वक्ता हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का सीधा प्रसारण दिनांक 16 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक। स्थान मिथिला कुंज आश्रम, अटल वन, परिक्रमा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन में शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ शरणम टीवी पर और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का सीधा प्रसारण दिनांक 16 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक। स्थान मिथिला कुंज आश्रम, अटल वन, परिक्रमा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन में शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ शरणम टीवी पर और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का सीधा प्रसारण दिनांक 16 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक। स्थान मिथिला कुंज आश्रम, अटल वन, परिक्रमा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन में शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ शरणम टीवी पर और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर। ये बिल्कुल गलत है। नारदो और कलह प्रिय आकार का है, वो एंगा पदांता जिससे पूर्व हो जाता है व्याकरण में, लेकिन सब तो ठीक सब प्रकार के हैं।
नारद शब्द का वास्तविक अर्थ है अपने गांव में भी जो इधर उधर करता है उसका नाम नारद हो जाता है। वहाँ मिथिला में हमने देखा है जो इधर उधर करता है कि देखो नारद जैसा करता है। राम राम। नारद शब्द का अर्थ होता है इंजीनियर से है। नार नाम है अज्ञान का, नार नाम है पानी का। तो यहाँ प्राकरणिक अर्थ है नारम अज्ञानम, दो अवखंड धातु है। नारम अज्ञानम यति खंडयति तिलसा करोति जैसा नारद है। हमारे आपके अंदर 2,98 करोड़ जन्म से नाना प्रकार के विषय वासना रूपी अज्ञान है। उस अज्ञान को जो अपने उपदेश रूपी कंची के द्वारा तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दे, वहाँ अलौकिक कृष्ण प्राप्त करने वाला जो प्रकाश है उसको प्रकाशित कर दे, उसका नाम है नारद। अपने पुत्र के मोह से विचलित देवर्षि नारद जी ने सोचा वेदव्यास जी इतने ग्रंथों के प्रणेता पहुंच जाते हैं, रोने लगे। नारद जी का आश्रम कहाँ है? हमारे गुरु जी वहां गए थे। बद्रिकाश्रम से आगे तुंगनाथ है, और तुंगनाथ से 12 किलोमीटर 12 कोस आगे सम्याप्रास नाम का आश्रम जो वेदव्यास जी का आश्रम है। लेकिन वहां जाते कोई नहीं, बद्रिकाश्रम से लौट आते। वहां गए हैं लोग, कल आने वाले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोबारा नाम ले लीजिए। गोविंद जय 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 गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अपने शिष्य को अपने चरणों को पकड़कर रोते हुए इतने बड़े विद्वान को देखा। श्रीमान गुरुवर देवर्षि नारद जी ने सोचा, ओह मोह महिमा बलवाना, इतने बड़े ज्ञानी। 24 अवतार में वेदव्यास जी का नाम आता है। अपने पुत्र के विरह में इस प्रकार से धाधा करके इनका हृदय में प्रज्वलित ज्वाला जल रही है। भगवान की बलवती माया को नमस्कार किया। कहा देखो अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा है ना, चिंता मत करो, हम तुमको एक मंत्र देते हैं। तुमने जो भागवत जी का पुराण वेदों के बाद 17 पुराणों के बाद 18 श्लोकात्मक भगवान की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, उसकी पाठशाला खोलो, आ जाएंगे। राम जी दत्त चित्त होकर के पाठशाला खोली, तो उनकी पाठशाला की विद्या इतनी चमत्कारी हुई, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लोग गए पढ़ने। राधे श्याम जैसे आते नहीं और आई भी नहीं जानते हैं भागवत जी कथा करते, हमने देखा है। वृंदावन में एक पुराना चर्च था,
आप जानते होंगे श्रीनाथ जी महाराज। श्री निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय में अब तो नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जयंती मनाई जाती थी राधा अष्टमी के दूसरे दिन, वही एकमात्र मनती थी। उसके बाद तो कई जगह पे। तो मैं बना प्रबंधक, तो रिसाइकल के पास पहुंचा, चला जाए। अच्छा, आपने मर्दा कैम रखी है जी? गुरु जी जो अध्यक्ष भाषण देने लगे, उन्होंने कहा श्री मद्भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण है, जिस दृष्टि से जो इनकी सेवा करेगा उसको फल प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अद्वितीय विद्वान कौन होगा? अद्वितीय जो द्वितीय स्कंद का स्पर्श नहीं करेगा। राधे राधे। स्कंद पुराण में एक मंत्र आता है, श्रीमद् भागवतस्याथ श्रीमद् भगवत तथा स्वरूप मेकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। जैसे भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक ब्रज पुरंदर नंदन जसोदोत संग लालित राधा प्रियकांत श्याम सुंदर समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं ना, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप है। बताई देता हूं संक्षेप में, सत्संग ही तो चल रहा है। वही बता रहे थे जिनसे मैंने भागवत पढ़ा। एक निर्धन था, उसको गुरुजी ने कहा क्या चाहिए तुमको? तुमको संपत्ति चाहिए। अच्छा, पढ़े लिखो तो तुम हो नहीं, ले जाओ भागवत जी मैं देता हूं, इनकी पूजा करना, जो तुम्हारी इच्छा हो जाए। 5-6 वर्ष अंदर महान धनिक हो गया। वो बता रहे थे श्रीमद् भागवत कंठ जो कथा में बैठते थे तो 2-4 9-9 10-10 घंटा कहते थे। प्रत्यक्ष मैं जो पढ़ता था तो बांके बिहारी मंदिर में कथा उनकी, मंदिर नहीं बगीचा, श्री ललिता चंद जी महाराज थे। कोई सेठ आया था जैसे राधे श्याम जाइए, ठीक 3 बजे से कथा हुआ शुरू हुई। शेर साकर एकदम खचाखच भर गया तो हाल 6 बजे चलते चलते सब चले गए, हम 6 जने रह गए। एक हमारे गुरु जी, महंत जी, एक श्रोता, मैं पुजारी, एक और विद्यार्थी। 9 बजे रात जो आरती हो गई, मैंने कहा गुरु जी कितनी बढ़िया भीड़ भाड़ थी, अब बहुत देर लगा दी, रात रात हम 6 रह गए। सदानंद उनका लाला कोई चले जाए कोई नहीं आवे, उनकी हमने चिंता नहीं है। वो गोपाल ने जो हमको पढ़ाया है, गोपाल जी का मंदिर है, गोपाल जी ने हमको पढ़ाया है उनको मैं समर्पण करता हूँ। वो बाहर जाने वाले नहीं हैं, वो लोग आते हैं जाते जाने वाले। ऐसे रसस्वादी होते। श्रीमद् भागवत जी को जिस दृष्टि से देखेंगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। भले ही भगवान की पूजा न करो, श्रीमद् भागवत महापुराण के अपने घर में रख करके आरती धूप देते हुए उनका स्मरण करो, दर्शन करोगे, एक न एक दिन ऐसा आएगा श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात
जुगल किशोर रूप में आपको दर्शन देंगे, अवश्य देंगे। जुगल सरकारात्मक श्रीमद् भागवत जी हैं। श्रीमद् का अर्थ होता है श्री ही। श्रीमद् भागवत बात सुना रहा हूं। श्री सीता जी नहीं, पृथ्वी नहीं, जनेऊ नहीं, प्रकाश नहीं, सूर्य की किरण नहीं, श्रीमान गौरी नहीं, प्राकृतिक अर्थ होता है। जब श्रीमद् भागवत जी की बात चल रही है, श्रीमान राधा, सा श्री अस्ति अस्य असौ श्रीमत् मतु पढ़ते होता है। राधा रानी किन की हैं? शंकर जी की नहीं है। उपास तत्व की बात अलग होती है। उनकी गौरी जी हैं, पार्वती जी हैं, अपर्णा जी हैं। श्रीमान राधा वो श्री राम जी के नहीं है, राम जी की। तो जगत जननी भूमिजा जनकराज दुलारी श्री जानकी जी हैं। श्री माने श्रीमद् भागवत बात सुनो। श्री माने राधा, सा राधा अस्ति अस्य कस्य कृष्ण से असो श्रीमद्। श्रीमद् माने राधा कृष्ण, राधा कृष्ण हो जाता है। श्रीमद् भागवत है। भागवत माने भाग, माने ये मेरा भाग है, आपका भाग है। राधे से अब राधे भाग कहते हैं भागशाली। इसका भाग बहुत अच्छा है, इसका भाग बुरा है, ये बड़ा भागशाली है। तो जिसको भागवत प्राप्त हो जाता है उससे बड़ा भागशाली होगा कौन? होगा राधे श्याम जी। अरे जुगल किशोर मिल गए उसको, उसके समान भागशाली ब्रह्मांड में होगा ही नहीं कोई। हम लोग बहुत बड़े भागशाली हैं। जुगल किशोर के साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मिल गए हैं। श्रीमद् राधा कृष्ण। जब वेदव्यास जी को उपदेश देते हैं नारद जी महाराज, तो क्या कहते हैं? समाधिना अनुस्मर तद विचेषितम। जब तुम को मैंने मंत्र दिया कि अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र दिया, उसमें ओम नहीं होता। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज में ओम नहीं होगा। अब बिना ओम से मंत्र उच्चारण ही नहीं होता, तब क्या होगा? यदि ओम लगा देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 अक्षर का मंत्र हो जाएगा। ये क्या है? अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज। एक बार मैं निम्बागर विद्यालय का प्रबंधक था। एक ईश्वरी शरण जी महाराज थे मध्य प्रदेश में। उन्होंने 74 एकड़ जमीन श्री निम्बागर संस्कृत महाविद्यालय को रजिस्ट्री कर दिया था। तो हम खोज करने गए, तो जो महंत जी थे उनके उत्तराधिकारी वो कहीं गए थे, 3 दिन रहना पड़ा। एक पुस्तक थी दृष्टांत महार्णव। दृष्टांत महार्णव ही उसका नाम था। एक अर्णव होता है, महार्णव है। उसमें मंत्र का विवेचन देखा है। एक अक्षर से लेकर 373 अक्षर का मंत्र उसमें विवेचन करता उस विद्वान ने अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज को गोपाल मंत्र राज राजा। देखिए मंत्र सब एक ही होते हैं। जिनको आचार्य जी ने जो दिया है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र गुरु इष्ट नहीं बतला जाता है, बदलने वाले प्रत्यय के भागी होते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था श्रीमद् भागवत जी की पाठशाला खुली, बच्चे सेठ साहूकार उन दिनों में उस जंगल में कौन जाएगा? लकड़ी चुनने जाते, फल फूल लाने जाते थे। तो सुखदेव जी की बात सुनाता हूं। तो सिंह ने गर्जना की, डर मारे से भगवत स्थान में आ गए। गुरु जी ने पूछा क्या हुआ? तो भयंकर
डरने वाली हमने आवाज सुनी, अरे तुमको हमने भागवत जी पढ़ाया, भागवत जी के मंत्र तुमने बहुत कंठ कर लिए हैं। जो ही डर लगे किसी प्रकार का डर, तो भागवत जी का मंत्र उच्चारण कर लेना। अब दूसरे दिन जाते हैं 5-7, फिर किसी डर उत्पन्न करने वाली आवाज सुनाई पड़ी, भगने की तैयारी होने लगती। एक ने कहा, कल गुरु जी ने क्या कहा था? बोलने लगा, ठीक बात। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हे किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। इस मंत्र को सुना किसने? कंदरा में बैठकर आम परमात्मा से रट लगाने वाला, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। भ्रम से ऐसा हो जाता है। बाहर आए पता, आत्मनि रमते जैसा आत्मा राम। अपने आत्मा में रमन करने वाले हमेशा उसको अपने दया दाक्षिण आदि बंसी रूपी अपने गुण रूपी बंसी के द्वारा उसके मन रूपी मछली को तो अपनी ओर खींच ले। ऐसे हरि श्री कृष्ण है, जो अपने आत्मा पर रमन करता है उसको भी जो अपने गुण से आकृष्ट कर ले, वो कैसा गुणी होगा? राधे। जो मननशील हैं, अपने मन को मननशील से कभी अलग नहीं करते, उसके मन को अपनी ओर खींच लेते हैं अपने दयादि गुणों के द्वारा। आज निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ माने निर्ग्रताः ग्रंथाः स्वस्मात् जन असो निर्ग्रंथ। 3 गांठें होती हैं, एक जनेऊ की गांठ, नंगोटी की गांठ और चोटी की गांठ। आजकल चोटी रखने की प्रथा ही नहीं है, तो गांठ क्यों होगी? न जनेऊ रखने की प्रथा है, न चोटी रखने की प्रथा है, और नंगोटी रखने की प्रथा नहीं है। अब तो क्या अंडरवियर क्या कहते हैं भगवान जाने। राधे श्याम, राधे श्याम। जो तीनों गांठों से अर्थात किसी प्रकार का संदेह नहीं, संदेह रहित व्यक्ति को भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। आत्मा रामा समझो निर्गंधा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति अहित की भक्ति, अहित की भक्ति कुर्वन्ति ते। देखिए हम लोग वृंदावन आए हैं किस लिए? कथा सुनेंगे, फिर जाएंगे अपना व्यापार करेंगे। यहाँ क्या है? हेतु रहित अनुराग राम सो बड़े दिन दिन अधिकारी। हेतु रहित है, यहाँ सहेतु आए हैं तो कैसे काम चलेगा? हेतु रहित होकर काम करोगे तो राधे राधे होगा, तो शांति मिलेगी। भयंकर स्थिति में भी यदि आप हेतु रहित भक्ति करते हो कष्ट होगा, लेकिन आपका मन भक्ति के प्रबल प्रवाह में प्रवाहित होकर के सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद का अनुक्षण चिंतन करता रहेगा। नाना प्रकार की माया के द्वारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान ने डंके की चोट में कहा गीता में, देवी ऐसा गुण ऐसा पूर्व वर्तमाना, ये जो संसार है मेरा ही प्रसार है, अब मेरे समान बलवती है। इसका पार होना अत्यंत कठिन है। तो अर्जुन थराने लगे, प्रभु जो आपका भजन पूजन करता हूँ क्या होगी, कैसे स्थिति होगी? मैंने सुन लो, माम एव से प्रपद्यन्ते, इसको यूं ही राधे राधे कर देते लोग। जो मेरा भजन करते हैं मेरे माया, मेरा नहीं मेरा ही। गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, काम नहीं चलने वाला है। वासुदेव शरणित स्वमात्मा दुर्लभ श्याराम मैं। देवी में भी हम सियाराम जी को जानते हैं, देखते हैं, मकान में भी सीताराम जी को देखते हैं, तब काम चलने वाला है। दुर्गा जी मंदिर जाते हैं, उनको अपने इष्ट की सखी समझ लो, जय गोपाल जी। शंकर जी के दर्शन करते हैं,
उनको भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों के आनंदाश्रम से नमस्कार प्रणाम कर सकते हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं। अनन्यता रहनी चाहिए, अनंता विकसित हुई, गोविंदाय नमो नमः हुआ। अच्छा, हम वहां थे। इस बात को सुनकर श्रीमान सुखदेव जी आए। 12 वर्ष 2.5 महीना की अवस्था है। बहुत सारे ब्रह्मचारी श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप को देखकर सबके सब राधे राधे, क्या लीला होती है सो देखिए। अपरिचित महापुरुष जो अभी तक हम ब्रह्मास्त्र सिंह की रट लगा रहा था, वह इस भागवत जी के मंत्र को सुनकर खिंचा खिंचा आ गया और क्या कहता है, सुनो, तुमने अभी अभी श्लोक बोला है, दोबारा बोलो। वेदव्यास जी के शिष्य ने बोलना शुरू कर दिया। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम इत्थम। इस प्रकार श्री कृष्ण सुनिए, गुण तो बहुत है इनमें। एक बात बताओ, सुंदर है कि नहीं? बिहार में दरभंगा जिला है, तो 9 गांव है, जिसमें एक देवकली है। देवकली में अजब नारायण राय थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी। उनके बालक जो थे वो कमिश्नर थे, और निरक्षर भट्टाचार्य स्वयं से अक्षर नहीं जानते थे, बहुत बड़ी संपत्तिशाली। बात चली, उन्होंने कहा तो अकाल हो जाएगा, 3 साल तक यदि मिथिलांचल में अन्न नहीं हुआ तो मेरे पास उतनी संपत्ति 3 साल तक मैं सबको भोजन दे सकता। इस बात को सुनकर के दरभंगा नरेश ने कहा कि उनको देखना चाहते हैं। हमारे राज्य में ऐसी एक मेरी प्रजा है, तो पूरे दरभंगा में अकाल होगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि, तो 3 वर्षों तक भोजन कराएगा। तो ऐसी प्रजा को हम दर्शन करना चाहते हैं। देखने बहुत कुरूप थे, तो कमिश्नर साहब बुलाया, कहते नहीं आप नहीं जाइए, समय अगर मैं उनको बुला लाऊंगा। संपत्ति तो बहुत है, देखने बड़े कुरूप हैं। तो सो बताते हैं सुखदेव जी, एक बात बताओ, जिस श्री कृष्ण का तुमने इतना बड़ा गुण वर्णन किया है, उसमें वो सुंदर है कि नहीं? तो क्या कहते हैं सो देखिए, बर्हा पीड़म नट बड़ बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये देख श्याम सुंदर की अलौकिक छटा का वर्णन है। मोर पक्ष का मुकुट है, नटवर बपु का अर्थ करते हैं नटानम बड़ा नटवर। भगवान शंकर जी बताते नहीं, नृत्यावसानो नटराज राजा ननाद ढक्काम न पंच उद्धर तु काम सनकादि सिद्धे। शिव सूत्रधार 14 बार डिम डिम की आवाज हुई, 14 सूत्र निकल गए और इन्होंने लिखी इत्यादि। बड़े बड़े सिद्धों की कामना पूर्ति हो गई। नटराज कहता हूं उनको। नटराज होने पर भी सांप के मस्तक पर उन्होंने कभी नाच नहीं किया। सांप को गले से लगाया, सांप का सारा हिसाब किताब है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने
कृष्णाम विदूषिताम कृष्ण, कृष्णाम विदूषिताम कृष्ण दृष्टवा कृष्णेन दूषिता। तीन कृष्ण है यहाँ। कृष्णा माने जमुना, कृष्ण माने मुरली धारी, कृष्ण माने कालिंदा। कृष्ण भी कृष्ण है, कालिंदा भी कृष्ण है। कृष्णेन अहिना सर्पेण विदूषिता, विदूषिताम कृष्णाम दृष्ट्वा। कालिंदा के विषय दूषित श्री जमुना जी को देखकर भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया। बड़ा राधे राधे। यहाँ ये उसके फन पर चढ़ते हैं, और फन पर चढ़ करके उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। 101 फन है उसके। नेत्र कितने हो गए? 202। उसके फन कितने हैं? 101। कितने चंचल श्री कृष्ण है। सूरदास जी का पद गाएंगे अभी ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि आदि हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय। चम 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 चरण धरत फम 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 फनन ऊपर बिम 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 बिनती करत नाग बधु आली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति पम 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 पग पठिकत पम 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 पग पठिकत फम 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 फननन पर बिम 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 बिनती करत नाग बधू आली। तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन, जय हो। तांडव गति मुंडन पम 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 पग पड़कद पग पड़कद पग पड़कद पम 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 पनन पनन पर पनन पर बीम 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 बिनती करत नाग बधू आली। तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन। सन 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 सनकादिक सन 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 सनकादिक सन 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 सनकादिक नन्नन नारदादि नन्नन नारदादि गंगन गंधर्व गणहि गंगन गंधर्व गणहि देते सबहि ताली। तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास किम 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 कौन जानी, किम 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 कौन जानी। चल 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 चरण धरत, चल 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 चरण धरत अभय भय
पुण्य पर नृत्य करते बनमाली तांडव दे तांडव दे तांडव तांडव दे तांडव दे तांडव तांडव दे तांडव दे तांडव दे तांडव दे तांडव तांडव दे तांडव दे तांडव तांडव दे तांडव दे तांडव दे तांडव दे तांडव दे तांडव दे तांडव तांडव दे तांडव 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 तांडव। बोलिए कालिया वर्धन भगवान की नटवर बपू काली के फनों पर नृत्य करते हैं और यह है नटवर बपू। नटाना नृत्य कला को विदाना बड़ा श्रेष्ठ इति नटवर नहीं नटः श्री शंकर तस्मै बम अमृतम रम राति पायति असो नटवर। जो नृत्य कला में परम प्रवीण श्रेष्ठ सम्राट शंकर बाबा को जो अमृत पान करावे उनका नाम नटवर बपू है। भगवान श्री श्याम बम अमृतम पुष्णाति कर्णयो कर्णिकारम कितने नटखट हैं। कर्णयो दो वचन है, कर्णिकारम एक वचन है। दो कानों में दो फूल होना चाहिए ना, लेकिन एक फूल पहनते हैं। लेकिन व्याकरण का जाति तो एक वचन हो गया है। श्यामला सरोना सुंदर स्वरूप है, कर्नेल का फूल होता है। तो अपनी प्रवृत्ति ऐसी है जिस फूल में खुशबू नहीं होती है उसमें ठाकुर जी को नहीं चढ़ाता। भले तुलसी से राधे रात कर लेता है। हमारे ठाकुर जी हैं तो राधे श्याम जी एक हैं बम्बई की पुष्पा जी की माँ, और रोज फूल गुलाब बुला देती है बिना खुशबू। जो आपको अच्छी नहीं लगती, देखिए जो आपको अच्छा लगता है वो ठाकुर को दीजिए। जो आपको स्वयं को अच्छा नहीं लगा ठाकुर जी कैसे देंगे आप अच्छे ठाकुर जी हैं ना, बड़े हैं ना राधे श्याम। कर्ण्यो कर्णकार बिभ्रतवास कैसा किस प्रकार के वस्त्र धारण क्यों है? तो कनक कवसम पीताम्बर और क्या है वैजयंती माल। वैजयंती कहते हैं श्री राशेश्वरी राधारानी ने उनको प्रथम मिलन में, यहाँ के रचकों का सिद्धांत है, प्रथम मिलन में ऐसी माला दी कभी हार नहीं होगी। इसका प्रबल प्रमाण कार्यकाल लिखते हैं सर्वप्रथम टीकाकार श्री क्षीरधराचार्य राजपंचाध्याय क्या लिखते हैं? ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पा जयति श्रीपति गोपी व्रास मंडल मंडित। ब्रह्मादि समस्त देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को, सबों को पद दलित कर दिया कामदेव ने। जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पास आया उसने कहा मैं सर्वविजयी हो गया। चतुर्मुनि सेना लेकर चक्र काटता है। देवर्षि नारद जी तो अज्ञान को दूर करने वाले हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने सोचा बड़ा अहंकारी है ये, इसको वहां भेज दें, अहंकार समाप्त हो जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। उसके सामने होकर जाने लगे। देवर्षि सुनो, उन्होंने सोचा था इसकी आंख बचाकर निकल जाऊंगा, ये बाण चला देगा। देवर्षि नारद जी तो अच्छी तरह भुक्तभोगी है ना, शिलनी राजकुमारी के साथ खड़े हो गए, तो हमसे युद्ध करो। देखो जो वीर वांकड़े होते हैं उनकी बाण होती है, प्रतिज्ञा होती है। जिसने एक बार रणांगण में पीठ दिखा दी उससे दोबारा जीवन में युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कौन था? बिहारी एक था जरासंध। भगवान श्याम सुंदर को लटकारती हो कहा। जब अर्जुन भीम स्वयं श्री कृष्ण गए ब्राह्मण वेश धारण करके, अंत में कहा हम मल्ल युद्ध करने आए हैं। अच्छा परिचय दो।
भगवान ही तो वक्ता है, भगवान ही श्रोता सब कुछ है। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा भगवान ने, ये 5 पांडवों में से दूसरे नंबर पांडव है महाबली भीम, और ये है अर्जुन। अब मुझे तुम जानते ही हो कि मेरा नाम कृष्ण है। उच्चई जहां समुद्र में लिखा है, उच्चई जोर से ठठा कर हंसा। अच्छा देखो भाई, मेरी प्रतिज्ञा है, जिसने युद्ध करते समय पीठ दिखाकर भाग गया उसके साथ में दोबारा युद्ध नहीं करता। तुम तो, तुम्हारा नाम रण छोड़ है, तुम मेरे लायक नहीं हो। अर्जुनों ने भगवत योद्धा, अर्जुन कब का जोड़ा है? राधे राधे। हाँ, भीमो तुल बनो बलो मम, भागवत जी का मंत्र है, भीमो तुल बलो मम, भी मेरे समान युद्ध कर सकता है मेरे से। ये देखिए, देवर्षि नारद ने कहा, जो महान विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, अकलवान होते हैं, वो जिस रण में जिसने युद्ध स्थल में पीठ दिखाई उससे युद्ध नहीं कर। तुमने कितनी बार हमको पद दलित कर दिया है, युद्ध नहीं करना चाहते हो तो हम 2-4 भजन सुना सकता हूँ। क्या बढ़िया भजन सुनाया था इन्होंने अंतर्राज्य में भैया जी महाराज ने। नहीं नहीं, तुम यदि युद्ध नहीं करना चाहते, किसी योद्धा का था पता तो बता दो, सो तो मैं जानता हूँ। देखो भाई, ब्रज 84 कोश है, उसमें वृंदावन है। वृंदावन कितना बड़ा का घर संहिता के आधार पर वृंदावन का आकार पकड़ दिया है। 5 योजन भी स्त्रीरम बनम वृंदावन स्मृता। 1 योजन 4 कोश का होता है, 20 कोश लंबा 20 कोश चौड़ा जो क्षेत्र उसका नाम वृंदावन है। इसमें मथुरा नहीं आती है। राधे राधे राधे। वृंदावन है, नंदगाम बरसाना गोवर्धन काम बन गया सब आ जाते। 5 योजन वृंदावन स्मृता। वहां 7 वर्ष के अंदर एक श्यामला सलोना, जिसका नाम है कृष्ण, वो बहुत बड़े योद्धा हैं। देवर से तुम उसको मुझसे फुर्सत लेना चाहते हो बहका करके? अरे नन्हा मुन्ना बालक हमसे क्या युद्ध करेगा, मैं त्रिलोक विजयी हूँ। अच्छा मेरी बात मान के जाओ ना, और युद्ध करना नहीं चाहेंगे वो, मेरा नाम लेना उन्होंने भेजा है, हो सकता है तुमसे युद्ध कर लो। बाबा नारद ने सब कुछ सुखा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, सोचा बड़ा अहंकारी, इसके अहंकार को मर्दन करना चाहिए। जमुना का किनारा है, कदम के पेड़ के नीचे सहारा लेकर के बैठे बड़े हाथ में मुरली। भगवान के पास 3 औजार हैं, एक बंसी है, एक मुरली है, एक वेणु है। बंसी होती है 2 हाथ की, मुरली होती है 18 अंगुल की, और वेणु होता है कितना बड़ा, मात्र 12 अंगुल का। भगवान श्री कृष्ण हमेशा रखते हैं वेणु को अपने पास में। वेणु शब्द का क्या अर्थ है? गोविंद वेणु मन मत मयूर नृत्यम। भगवान श्री कृष्ण ने जब 2 बार वेणु वादन किया है, अब बीच में बहुत बार बंसी आज बुलाया, तो प्रथम बार वेणु गीत है। वेणु गीत प्रथम बार का वेणु गीत है, उसमें लिखा है बढ़ा फिर कहा मैं। इस श्लोक के बाद क्या है? इति वेणुरवम राजम सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा वृद्धस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो धीरे धीरे। ये मूल में लिखा है। इति माने समाप्त, अथवा माने प्रारंभ। तो क्या है? गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर स्वरूप है। बछड़े आगे आगे, पहले 2 लठ लेकर के ग्वाल बाल जाते हैं, उसके उनके दोनों के पीछे बछड़े, असंख्य बछड़े हैं। उन बछड़ों के पीछे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी,
उनके पीछे असंख्य ग्वाल ग्वाल है। अब क्या लीला होती है देखिए। श्रम हुआ है, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है, चिंतन कर लीजिए। श्यामला सुंदर स्वरूप है। अब थोड़ा परिश्रम हुआ है तो श्रम कण पसीना के कण हो गए, बिंदु हो गई, बूंदे। उस पर गौओं के चरणों से उड़ी हुई रज धूली उन पसीना के कण में जाकर मिल गई है। तो श्यामला सलोना सुंदर पर तो चमचम तो मोती के समान पसीने के कण थे। अब गो धूली लगने पर, गौ के चरणों की धूली ब्रजरज मिलने पर ऐसा सुंदर लग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अलौकिक छटा वाला है। वृंदावन से एक कनेल होता है, कनेल सफेद, उसमें खुशबू रहती है। अब पीला जो कनेल होता है इतना बड़ा, उसमें खुशबू नहीं होती है, उसमें दूध होता है। और दूध वाला फूल नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को, चेटी आ जाते हैं उसमें। राधे श्याम राधे श्याम, बिना खुशबू और दूध वाला फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। देवी जी आप तो बड़ी भक्ता हो, ध्यान रखना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री राधा रानी ने जो माला दी थी वो बैजयंत की माला है, कभी किसी झाड़ने वाले नहीं। तो सरबी जी कौन था? कामदेव। देवर्षि नारद जी का से पता लेकर चला, भगवान श्याम सुंदर जैसे बताया था वह श्याम। पहले साष्टांग दंडवत करता है, देखिए गया युद्ध करने के लिए, और क्या हो गया? लंबी दंडवत। देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से सब समासा देख रहे हैं। चलो समाप्त हुआ, अहंकार गया। लेकिन एक हिंदी में कहावत है, रस्सी जल जाती है उसकी बांध नहीं जाती है, ऐंठन नहीं जाती है। अपने शत्रु को साष्टांग दंडवत कर रहा है, शत्रु मान रखा है ना उसने। भगवान श्री कृष्ण शत्रु किसी के नहीं है। कंस दोष है ना, कंस ने ही श्री कृष्ण शत्रु मान रखा है। भगवान तो कहते सम्मोहम सर्वभूतेषु, सम्मोहम सर्वभूतेषु। राधे राधे। शत्रु न दोष न हमें प्रिय, शत्रु मित्र है नहीं कोई। किसी ने आपने उनके साथ शत्रुता मान ली है, मित्रता मान ली है, तो आपका हिसाब होता है। भगवान सम है, जिस प्रकार से आप भजन करो उसी प्रकार फल मिलेगा। राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। खड़ा हो गया। आपने कहा आपका परिचय? मेरा नाम सरवी जी कामदेव है। सरवी जी यहाँ कैसे आए? आपसे युद्ध करने के लिए। आपने भांग वांग पी लिया क्या? अरे मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे पास एक छोटा सा वेणु है, हमारे पास अर्थ कुछ नहीं। आपको चतुर्णी सेना दिख रही है, हम तो युद्ध करने आपसे लायक नहीं है। देवर्षि नारद जी ने भेजा है। अच्छा, ऊपर देखा, आंखें मिली दोनों की। युद्ध करेंगे? कौन सा युद्ध करेंगे? तो कहता है युद्ध कौन सा युद्ध होता है? युद्ध के भी प्रकार हैं, दो प्रकार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध के दो प्रकार, एक मैदानी युद्ध, एक किलाबंदी युद्ध। दोनों की परिभाषा बताइए।
देवर्षि नारद जी ने सोचा अच्छे प्रिंसिपल के चक्कर में फंसे, राधे श्याम राधा, भगवान तो भगवान है, राधा को भगवान ने कहा देखो किलाबंदी युद्ध उसको कहते हैं, दो शत्रु, एक शत्रु प्रबल है तो राजा है कोई है किला में रहता है, उसी के द्वारा वार करता परास्त कर देता है, और नहीं वो आया सबको ध्वस्त करके समाप्त करके बिजी हो जाता है। तो मैं धारणा ध्यान समाधि लगाऊंगा, तुम आज शस्त्र का प्रयोग करना, यदि मेरा मन विचलित हुआ तेरी भी जाए, मेरी करारी हार। ये किलाबंदी युद्ध है। मैदान युद्ध कौन सा? उधर से सैनिक आए, उधर से सैनिक, आप में भयंकर भिड़ंत हुआ, तो मैं अनंत गोपियों के बीच में रहूंगा। हाँ, उस समय तुम मेरे ऊपर वार करना, यदि मेरा मन विचलित हो गया तेरी भी जाए, नहीं विचलित हुआ तो मेरी भी जाए। इसका तो किलाबंदी तो मैंने बहुत की है, किला के युद्ध हमने बहुत किए हैं, मैदानी युद्ध आज तक हमने नहीं किया, हम मैदानी युद्ध करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण को राशेश्वर वैजयंती की बात चल रही है, विजय माल पहना दी थी। भला देखिए, जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण है। राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। तत्व दो हैं, एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादन श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम, आनंद के चाहे आह्लाद कहिए, आह्लाद के चाहे आनंद कहिए। श्यामा जो आह्लाद नहीं सकती हैं, श्याम सुंदर आनंद है। नंद को आनंद भयो है ना, जय कन्हैयालाल किन्हें कहते हैं? नंदत्वात्मक उत्पन्न जाता आह्लादो महामना, वहां आह्लाद हुआ, आह्लाद, आह्लाद का पड़ जाए आनंद, आनंद का पड़ जाए आह्लाद। जैसे बेटा कहिए, लाला कहिए, पुत्र कहिए, सुत कहिए, जो कहिए, उसी प्रकार से ठाकुर जी की कृपा से लिखा है मूल में। भगवान ने सोचा यह रासलीला में कैसे आएगा, तो अनधिकारी है, मूल में लिखा है। उत्तम बहन रतिपतिम रम्यान चकार, रतिपतिम ऊपरी स्तंभया मास, आकाश में ही देख रहा है अलौकिक रासलीला हो रही है। भगवान श्याम सुंदर की अलौकिक लीला को देख करके ऐसा घबरा मूर्छ होकर जमुना जी की पल्ली पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी रति देवी को मालूम पड़ा, वो आती हैं, उसको उठाकर ले जाते हैं वैजयंती माला। रंध्रान वेणु, देखिए वेणु की बात चल रही थी। वेणु क्या है? बश्च इश्च तो अणु जस्मत असो वेणु, वो नाम है, अमृत बीज का नाम है बो। वो माना आनंद, अमृतानंद एक है। ई माने लक्ष्मी आनंद, समस्त लक्ष्मी किसी को प्राप्त हो जाए, कितना आनंद होगा। किसी को नहीं मिलती है समस्त, भगवान के पास रहा करती है। लक्ष्मी जी का विलास प्राप्त करने ब्रह्मादि जैसा समस्त ब्रह्मादि देवता लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए चक्कर काटते हैं, कमल वन में तपस्या करते हैं। यहाँ आया है ठाकुर जी की कृपा से अमृतानंद, लक्ष्मी आनंद, ये दोनों आनंद जिसे छोटे हैं वो है वेणु। अर्थात वेणु जन जो आनंद उमड़ता है, कहाँ जाता है? बल्लभाचार्य ने लिखा है शोधनी में, सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूलेन कर सती, वेणु ध्वन प्रवाह तो प्रातकूलेन कर सती। जितनी नदियां हैं
गंगा जमुना त्रिवेणी अलकनंदा आदि सब उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। पिहर से नैहर से ससुराल की ओर जाती समुद्र की ओर। जीवन में दोबारा गंगा जी को अपना पिहर दिखा नहीं, दिखा जमुना जी को भी नहीं, किसी को नहीं। जितनी भी नदियां हैं अपने पिहर की ओर कभी नहीं गई, ससुराल की ओर जाती हैं। अब वेणुधुन का जो प्रवाह है वो क्या करता है सो देखिए। वेणुधुन इसीलिए समस्त आनंद का सुरभूषण है। भगवान श्री कृष्ण के वेणु से निनादित होकर अनंत ब्रह्मांड को आनंद के सागर में डूबता हुआ और सबों के मन को लेकर मनमोहन के जुगल शरण में जाकर न्यौछावर कर देता है। ये वेणु निनाद है। सर्वा प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूलन कर सती। आप वेणुधुन प्रवाह तो प्रातकूलन कर सती, सबों को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए आया है सर्वभूत मनोहर। गोपियां वर्णन करती हैं। देखिए एक गोपी ने कहा, सखियो गोप्य अयम वेणु गोप्य, वेणु को छिपा लो, बड़ा खतरनाक है। जो मेरी वस्तु है उसको उसका रसास्वादन करता रहता है। एक ने कहा आप नहीं जानते हो, इसने बहुत कड़ी तपस्या की है। वेणु ने बहुत कड़ी तपस्या की। कैसी तपस्या की बताते हैं। वेणु कहते बांस को, बांस को लगाते हैं, बिहार में ज्यादा होता है। बांस को लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, उर्वरा शक्ति देते हैं, और धीरे धीरे उसमें से निकलता है। लोग उसको काट कर ले जाते हैं छड़ी बनाने के लिए, कुछ करने के लिए काट देते हैं। बकरी आकर खा जाती है। बकरियों के मुख में ऐसा ऑक्सीजन होता है जिसको खा लेती है, उसमें दोबारा नहीं कुछ होता है। उसमें ऐसा जहरीला तत्व बकरियों के मुख में। बड़ी तपस्या की, तपस्या करता, तपस्या भी पूरी नहीं हुई है। जो बंसी बनाने वाला होता है उसको काटता है, तब उसको क्या करता है, छोटा बनाता है। ये तपस्या है ना, काट कूट करके तब उसमें सुलाग बनाता है, लोहा को लाल करता है, एक हाथ से पकड़ता है, यूं करता है। ये तपस्या है उसकी। 7 छेद सुलाग करता है। कितनी बड़ी तपस्या। पहले पिपा जी को प्राप्त हुआ था, शंख चक्र छाप हुआ करती थी। जो साधु महात्मा होते थे, शंख और चक्र की छाप मिलती थी। तो मरते थे, उनको अग्नि संस्कार नहीं दिया जाता था। ये ऐसा प्रमाण मिलता है। द्वारका जी की छाप जिसको मिल जाती है, विरक्त बाबा जी को, गृहस्थ को नहीं। लेकिन छाप लगते ही बहुत मर जाते थे, बड़ा कष्ट। अरे बिल्कुल लाल करके राधे राधे कर देते थे। हमने देखा उस चिन्ह। लेकिन फिर क्या हुआ, संतों ने नियम बदल दिया। क्या किया, तो शीतल छाप चालू हुआ। चकाचक है। और पंच संस्कार होता है ना, पहले होता है क्या, चंदन, चंदन के बाद बच गया तो छाप, नाम लिख कर छाप दे देते, 2 हो गए। फिर कंठी, फिर नाम न कंठी, मंत्र, उसका नाम। पंच संस्कार होते हैं ना ठाकुर जी के पास। यहाँ आइए तो कहते हैं, गोपी जी कहती हैं, इसने इतनी तपस्या की है, आज भगवान श्याम सुंदर के मुखार में तब आई बेन बंसी। और क्या देखिए, तब इतनी तपस्या इसने की तो भगवान श्याम सुंदर इसकी सेवा करते हैं। कैसे होता है, तो 7 सुलाक है। भगवान श्याम ऐसे सारे में पता नहीं था। अभी संगीत सम्राट ने कहा था, राय श्याम जी
भगवान श्याम सुंदर मुकुट है ना, उसका छत्र देते हैं, अधरामृत का पान कराते हैं, अपनी उंगलियों से सेवा करते हैं। इतनी तपस्या की भगवान जैसे सेवा मिल गया। तपस्या जो करेगा उसको भगवान जैसा सेवक मिलेगा। तपस्या में क्या क्या कुर्बान किया इसने। घर द्वार कुटुंब परिवार से अलग हुआ, 16 से 8 जगह छेद हुआ, पहले टुकड़ा छेद हुआ, तब बताते हैं वह वेणु भगवान कृष्ण का नहीं है। हमारे दादा गुरु जी थे, उन्होंने 2 पुस्तकें बनाई ब्रज भाषा में, पद में, मैं भूल रहा हूं, उनको कंठ थे सारे पद। तो राधा रानी के करार में वेणु है, और उसकी प्रतिज्ञा है कि वो राधा नाम बोलूंगा वेणु का, और दूसरा कुछ नहीं। देखिए अनन्यता, आनंद बढ़ती है। जब किशोरी मन विराजमान है, श्याम सुंदर विराजमान है, तो श्याम सुंदर के मन में लालसा हुई। आपने कहा प्यारी ये लाडली जो आप अपने करार में का वेणु हमको देंगे, मैं आपकी, तो मेरी सारी संपत्ति आपकी, हमें आप अंतर क्या है। श्याम सुंदर कंजूस हैं, श्याम सुंदर महाकंजूस। देखिए जिन जिन के चरणों मस्तक पर श्याम सुंदर के चरण पड़े तो ब्रजबाज छूट गया, नहीं छूटा। राधे राधे काली नाग का गोपाल कृष्ण श्री वृंदावन बिहारी लाल। देखिए वृंदावन के रचकों का सिद्धांत है, शास्त्रों का सिद्धांत है। ब्रज वृंदावन में रहने वाले, ब्रज में रहने वाले कृष्ण और हैं, वृंदावन रहने वाले कृष्ण और हैं, निकुंज में रहने वाले कृष्ण और हैं, निकुंज में रहने वाले कृष्ण और हैं, नित्य मोहन महल में रहने वाले कृष्ण एक हैं और राधे राधे। इसीलिए जो नित्य मोहन महल में विराजमान जुगल सरकार कभी अलग एक सेकंड के लिए नहीं होते। कंस को किसने मारा? 16,108 विवाह किसने किया? लगभग 60,000 लड़के बच्चे किसको हुए? वो हैं, आया है राघवत हुए सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म ने, ऐसा आया। जब 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 राघव अवतार होगा तब तक भूमिजा पृथ्वी से श्रीमती किशोरी जी प्रकट होंगी, और वही श्री राम श्री द्वारकाधीश बनेंगे, और वही श्रीमती किशोरी जी रुक्मिणी जी बनेंगी। प्रकरण में आया है जब सत्यभामा को अहंकार हो गया, सुदर्शन को अहंकार हो गया, सबों को अहंकार तोड़ने के लिए भगवान के राधे राधे कर दिया। हनुमान जी को बुलाना है, हनुमान जी केवल सीताराम जी के दर्शन करते हैं और किसी को नहीं, अनन्य है। अरे श्री राधा कृष्ण सीताराम के ही दर्शन करेंगे। वो जो अनन्य व्रती हैं उनको जितनी मूर्तियां हैं सब में अपनी इष्टि देखेंगे। यदि ऐसा नहीं तो व्यभिचार भक्ति हो जाएगी, और व्यभिचारणी भक्ति होनी चाहिए प्रथम श्रेणी की प्रतिव्रता के समान। सावधान, आप अपने इष्ट को ही सभी जगह देखेंगे। दूसरे में दूसरे को देख लिया, तीसरे में तीसरे देखा तो अनंत व्रत नहीं हुआ। ठाकुर जी कृपा से सीताराम में सियाराम में सब जगह जानी है। वासुदेव सर्मित स्वमात्मा दुर्लभ है, अपने इष्ट को सब में देखना है। अच्छा ठाकुर जी कृपा देखिए, गरुड़ जी को अहंकार, मेरे समझ चलने वाला कोई नहीं। सुदर्शन जी मेरे समझ कोई नहीं। सत्यभामा को अहंकार, मेरे समान सुंदर ब्रह्मांड नहीं। तीनों के एक ही साथ तोड़ना है ना।
गरुड़ जी को भेजा श्री हनुमान जी के पास। कहाँ आप कौन हो? मेरा नाम गरुड़ है, मेरे समान वेग वाला कोई ब्रह्मांड में नहीं है। सो द्वारकाधीश नहीं, श्री राघवन सरकार, आप भगवान ने कहा था राघवन सरकार आप बुलाए, चलो। अब बूढ़े हम हनुमान जी बूढ़े नहीं होते हैं कभी, जब जैसा मनु करता वैसा रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए राम जी को धरातल छोड़ना पड़ा, हनुमान जी धरातल को नहीं छोड़ा। आया है जब विमान चला है, सर जी के पलीफा श्री रामभद्र सब जानते हैं। देख हम जो भरत जी, हनुमान जी नहीं, किसी थोड़े पता हनुमान नहीं। हनुमान वहां विराजमान, श्री राम जय राम जय जय राम श्री अवध में कर रहे। विमान आया, भगवान राघवन सरकार नेत्र बंद कर श्री राम जय राम कर रहे थे। हनुमान हर बार उठ करके चरणों में गिरे, चलो कहाँ साकेत? नहीं भगवान, हम ये रहेंगे। कब तो रहोगे? जावत तब कथा छितो मैंने पृथ्वी पर, जब तक आपकी कथा हमको प्राप्त तब तक यहीं रहूंगा। तब अयोध्या जी का राजा बना दिया उनको, अपनी समान सारी शक्ति उनको दे दिया, समझ मनोरथ पूरा करो। ऐसा है, ऐसा हमको किन्होंने कहा। श्री हम जुगल दंडवती परिक्रमा कर रहे थे, पंडित प्रवर सोनाम धन श्री गया प्रसाद में, तो महापुरुष थे। महापुरुष जो बोलते हैं वही पुराण हो जाते हैं, वही वैदिक मंत्र होते हैं, महापुरुषों में थे वो। प्रसाद महाराज ठाकुर जी के पास राजस्थान चलिए, पियोनों की बात चल रही थी, तो गोपियों ने कहा, एक गोपी जी ने कहा, देखिए भागवत जी के चौथे स्कंद में आता है, ध्रुव जी की पंच परंपरा में एक राजा अंग होता है, परम कृष्ण भक्त, संतानहीन है। उनकी पत्नी का नाम है सुनीता, बड़े बड़े जग जादन किए, लड़के बच्चे नहीं हुए। तो उन्होंने और नाम के गुरु जी थे, उनको बुलाया, राधे श्याम, और नाम के गुरु जी को बुलाया। गुरु जी हमने तो इस जन्म में अन्याय, अनीति, अधर्म, पाप नहीं किए, इतने प्रकार जग हमने किए, मैं संतानहीन क्यों हूँ? और ऋषि ने ध्यानस्थ होकर देखा, दो प्रकार के ईश्वर होते हैं, एक युक्त होता है, एक जुंजान होता है। युक्त से श्रद्धावान, युक्त सर्व आंख बंद नहीं करनी पड़ती है, उसमें कौन है? श्री राम कृष्ण ही है। तद्भिन्न जितने हैं सबको आंख बंद करनी पड़ती है। तब शंकर देखो कर ध्यान है, सत्य जो किन चरित सब जानता है। जब ब्रह्मा जी आंख बंद कर देखते हैं, अरे राम राम, मैं मायापति की माया से मोहित हो गया, बार बस चोरी कर ली। आंख बंद देखते हैं तब मालूम पड़ता है। अब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, बच्चों को चढ़ा कर ले गए, वहां पहुंचते हैं, वहां नहीं, ये नहीं लिखा है आंख बंद कर देखा, सहसाब जगह हो। ब्रह्मा की सारी करतूत ज्ञात हो गया। भगवान राम जब पार्वती जी सती जी आते, सीता जी बन करके, तो आंख ने बंद किया, उन्होंने आंख बंद किया। इसलिए युक्त ईश्वर श्री राम कृष्ण है। तद्भिन्न सब जितने हैं सब आंख बंद करने वाले हैं, चाहे नारद जी हों, शंकादिक जी हों, ब्रह्मा शंकर जी हों, कोई हो, आंख बंद करना पड़ता है, तब काम चलता है। और ऋषि ने आंख बंद कर देखा, कहा राजन देखिए, आपने इस जन्म में पाप नहीं किए, पुराने जन्म के पाप हैं, संतान नहीं हो रही, तो शास्त्रों में संतान होने की विधि है, वो खूब है, करिए अनुष्ठान। देखिए राजा अंग की पत्नी का नाम सुनीता,
अब मृत्यु की बेटी है, मृत्यु की बेटी। राधे राधे। क्या लीला हुई? जग संपन्न हुआ, जग पुरुष प्रकट होते हैं, चरु दिया। चरु दो प्रकार के होते हैं। चरु कहते हैं खीर को, चरु कहते हैं जौ के चूर्ण को। कहा सूंघ कर अपनी पत्नी को खिला दो, सूंघा, पत्नी को दिया, सुनीता को। समय आने पर सुनीता के पेट से बच्चा हुआ, बड़ा सुंदर था, लेकिन प्रकृतिया खलह, स्वभाव से ही दुष्ट निकला। ऐसा क्यों हुआ? हमारे आप यहाँ जो बेटे होते हैं तो अपने दादा के गुण उसमें आते हैं या नाना के गुण आते हैं, पितामह या मातामह के गुण आते हैं। उसका नाम रखा गया बेन। नो है तवड़िए नकार, तवड़िए नकार नहीं है, बाण का नकार नहीं है, नथनी का नकार है, नथ। उसका नाम है बेन। लेकिन प्रकृति आधार नो खला है, दुष्ट था, क्योंकि मातामह के गुण आ गए थे, मृत्यु गुण उसमें आ गए। ठाकुर जी के बाद क्या लीला हुई? थोड़ा बड़ा हुआ, अन्याय अनर्थ करने लगा, छोटे छोटे बच्चों कुआं में गिर देता था, चोर डाकुओं का संग करने लगा। बड़ा लंबा चौड़ा संक्षेप में राजा अंक के पास लोग आते हैं, कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर जला दिया, हमारे बच्चे सूरदास को पकड़ कर कुआं में गिर दिया, मेरे बेटों को मार दिया। बड़े दुखी हुए। आपने सोचा इस वजह से संतान ही अच्छा था, संतान बेकार हो गई। अच्छा, शाम को बेटे को बुलाया, बेन, राजकुमार बेन आना। तमतमाने लगा, हमारे पास फुर्सत है, तुमसे बात करेंगे हम, क्या बात है? अरे देखो, परम धर्मात्मा इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में से भी श्याम सुंदर के दर्शन के, ध्रुव जी के परंपरा में हमने सुना है तुमने प्रजा को बड़ा कष्ट दिया, क्यों हम जैसी चाह करेंगे, तुमको रोकने वाला कौन? चुप हो गए। मोहने ने कल हो नाश्ता, रात में राजरानी सोती रह गई। महाभारत में लिखा है, नागता जामनी जाता, जैसे कल की रात आज नहीं लौटेगी। कल गुरुवार की रात थी ना, आज शुक्रवार की रात होगी। जैसे रात नहीं लौटती है, उसी प्रकार से राजा कहाँ चले गए कोई पता नहीं, आज तक नहीं लौटे। तो राजा से राजमाता सुनीता जी ने गुरु जी के सहयोग से नौका बनाकर उसमें तेल दे करके, नाना प्रकार जड़ी बूटी दे करके लाश को रख दिया। राजा बेनू की लाश रखी गई है। अब इधर देखे क्या लीला होती है। चोर लुटेरा राजा भीम राज को देखकर, जैसे बिहार में आजकल हो रहा है, आजकल बिहार में ऐसे जंगले राज लौट आया। आज भी बहुत समीक्षा हो रही थी। ठाकुर जी के पास से सारी प्रजा जाती है महात्माओं के पास। महात्मा ने सोचा क्या किया जाए, उच्छृंखल है, हो सकता है राज का बोझ भार पड़ने पर कहीं बुद्धि ठिकाने आ जाए। आते हैं बहुत से महात्मा आए, राजमाता सुनीता जी से कहा, राजमाता जी यदि आपका आदेश हो तो बेन को राज तिलक दे दिया जाए। माता जी ने कहा, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए, ये प्रजा घातक है। महात्माओं ने सोचा एक बार देकर देखते हैं। तो बेन को राज तिलक मिला। महात्मा सब चले गए। जो ही राज सत्ता हाथ में आई, घोषणा दे, क्या करता है घोषणा, प्रथम घोषणा, ये राजकीय घोषणा है। न जष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुधा क्वचित। तो राधे 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 राधे। हमारे यहाँ जग नहीं होना चाहिए, राज में दान नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण भोजन नहीं होना चाहिए।
राजा के घोषित हो गई, जग नहीं, बारिश बंद, अकाल, और चोर लुटेरा, ये भी चोर, जितने चोर सबके सब दिन दहाड़े सबको परेशान करते, फिर दोबारा जाते हैं। महात्मा से कहा अच्छा ठीक है, 10-20 महात्मा आते हैं और सिंहासन बैठा है बेन, ये गोविंद वेणु मत मयूर नृत्यम की बात सुना रहा हूं। मंत्रिमंडल बैठा है, राजा सिंहासनस्थ है, महात्माओं की टोली आई है, महात्मा खड़े हैं, वो गिरध दृष्टि देख रहा है वो राजा, तुरंत उतर कर चरणों गिरना चाहिए था, सिंहासन देना चाहिए, करनी चाहिए, कुछ नहीं। महात्मा जिनका बुखार बहुत तेज है, लेकिन दवा करनी होगी, लेकिन देते हैं। मूर्ख की बड़ाई कर दो, खुश हो जाता है। ये महामूर्ख है, आप कहते निर्पवर्ध निवधत्व, ये राजाओं में श्रेष्ठ है। महात्माओं ने कहा राजाओं में श्रेष्ठ, हम जो कहते हैं जरा दत्तावधान होकर सुनो। आपने जो आदेश प्रसारित कर दिया है, हवन नहीं होना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए, प्राण भोजन नहीं होना चाहिए, इस अपने राजादेश को वापस लो। जग नहीं होने से जग का धुआं होता है, धुआं से बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, नाना प्रकार की फसलें होती हैं, प्रजा खुशहाल होती है। तुमने सब गड़बड़ कर रखा है, इसलिए जग कराओ। बड़े प्यार से कहा। वो क्या कहता है सो सुनिए। ये क्या कहते हैं, निर्वर्ज निवधत्व, राजाओं में श्रेष्ठ, मेरी वाणी को सावधान होकर सुनो। वो क्या कहता है, बालिशावत जुअम्भो, तुम लोग बालिश हो, मूर्ख हो। संस्कृत में गाली देते हैं ना, लड़ते हैं, भगवान बालिशोस्ती, बालिशोस्ती, वृंदारकोस्ती, वृंदारक नहीं देता, वृंदारक कहते मूर्ख को। और कुछ में है, ठाकुर जी के पास है, तुम लोग निरे मूर्ख हो, तुम नहीं जानते हो राजाओं के अंदर समस्त देवताओं का निवास होता है। नारायण चंद्रात्पन गीता उपदेश श्री कृष्ण ने कहा। देखो जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को छोड़कर जाहिर पुरुषागमन आदि क्रिया करती है, उसी प्रकार हम तुम्हारे मालिक हैं, ईश्वर हैं, राजा हैं, पति हैं। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, प्रजा कल्याण का कल्याण चाहते हो, तो मेरे नाम श्रवण करो, तब सारा काम होगा। मत अग्र भूपमान, मुझको छोड़कर अग्रभोगी कौन संसार में है? अग्रभोगी माने विष्णु, विष्णु कुछ नहीं है। भगवान विष्णु की निंदा सुन करके देखिए, महात्मा ने मारा नहीं, निंदा जो करता है ना, उसकी आयु क्षीण हो जाती है। भगवान की निंदा हुई, उसकी आयु क्षीण हो गई। आपने कहा पतो, पतो कहते गिर पड़ा, लुढ़क गया। महात्मा जी गए, राय श्याम जी ठाकुर जी बिहान देख क्या लीला होती। लाश रखी गई। अब तो न राजा है न कुछ नहीं, सबसे ज्यादा उच्छृंखल सारी प्रजा हो गई। एक दूसरे को मारना पीटना खसुटना लगा। फिर सब लोग महात्मा पति से, जब कभी देखिए भारत में सुख शांति प्रदान करने की क्षमता साधु संतों में ही है, इसलिए वर्तमान सरकार बात समझती है, साधु संतों को मानती है, धर्म को मानती है, इसलिए राम जन्मभूमि आदि की व्यवस्था तत्परता के साथ करती है। पहले की प्रजा खुशहाल है कि नहीं? राधे राधे राधे।
अब मथुरा की बारी चल रही चकाचक, समय आएगा वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। प्रजा राजा ठीक है ना, राजा धर्मात्मा है। फिर प्रजा पहुंचती है, महात्मा महात्मा पर दुख दुखी, सुखी पर सुखते, संत हृदय नहीं हृदय कौन। गोस्वामी जी कहते हैं संत का स्वभाव क्या होता है, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना और दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना। दुख से दुखी हो गए, चले आपने कहा राजमाता सुनीता जी से, राजा बेन किला से हमारा है निकाल करके उसकी दोनों जंघाओं का मंथन हुआ तो क्या निकला, का के वर्णोती हर्षांग, काला कौआ के समान। कौआ दो प्रकार होते हैं, एक काला होता है, आजकल काला ही है, और जो कम काला था वो चले गए न जाने कहाँ। तो छोटा सा था, उसके लाल लाल बाल थे, नाक बड़ी लंबी थी, मारवाड़ के कुआं के समान आंख थी, दांत बड़े बड़े थे, छोटा था। उसने कहा किम करो मैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। महात्मा जी निषिद्धो, बैठ तू क्या करेगा, नेक्स्ट साथ भाई बैठ कर निषिद्धो, निषाद हो गया। उसी की कुल परंपरा में निषाद राज थे, रघुकुल राम भद्र के सखा निषाद राज। अब दोनों भुजाओं का मंथन हुआ। इससे क्या हुआ राजराम जी, दाएं भुजा मंथन से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अंश से पृथ्वी जी हुए, इससे लक्ष्मी नारायण के अंश से अर्ची देवी। देखते देखते राधे राधे। अच्छा यहाँ आइए, बात चल रही थी क्या, बेन की। बेन ने अपने राज्य में क्या फैला रखा था, अधर्म, धर्म का सर्वनाश कर रहा था। वो गोपी जी कर रही हैं, गोविंद वेणु मनु। ब्रज में एक मनु हुए, राजा मनु स्मृति बनाई, धर्म की व्यवस्था की। यदि 5 ग्रास किसी की फसल एक ने खा ली, उसको कितना दंड मिलना चाहिए, वो सब व्यवस्था है उसमें। राधे से जितना दंड, जितना अपराध किया है जिसने, उसको उसी प्रकार से दंड मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो बेन था, गोविंद वेणु मनु, गोविंद का जो वेणु है, वेणु वो मनु का रूप धारण कर लिया है, अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। एक है महाकवि हरको तंस जी हुए, प्रेम पत्तन नाम का ग्रंथ बनाया। वो कहते हैं अत्र प्रेम का नगर है वृंदावन, अत्र सिद्धामणि वृंदावन है, अधर्म एवं धर्म, असत्यम एवं सत्यम, अनाचार एवं आचार इत्यादि सबों का अलग अलग अर्थ किया है। वो कहती है एक गोपी, अड़ियो सखी क्या बताऊं, गोविंद का जो वेणु है ना, श्री कृष्ण का वेणु, उसने ही मनु का रूप बना रखा है। बोले सुनो सुनो, वो जो बेन है, बेन था, उसने मनु का वेणु का रूप धारण कर लिया है। अब मनु जैसा अनाचार दुराचार आदि का प्रचार प्रसार करता है। एक सखी ने कहा, अरे वो तो बेन था, इसमें अणत्व है, उत्तु है, वेणु है, तो क्या कहती है सोचन जी, पढ़े लिखे हैं ना। गोपी जी ने कहा दूसरी गोपी, सखी क्या बताऊं, यदि सोम बेन आता, पहचान जाते, संभार मारकर कचौड़ निकाल देते। उसने क्या किया है, अणत्व और उत्तु का की चदर हो रखी है, हमको पहचाने नहीं कोई। ठाकुर जी को विधान देंगे, अणत्व का बेन में तो न था, इसमें अणत्व है, उत्तु है, वेणु है, इसीलिए लोग ने पहुंचा। इसके द्वारा इसने मनु का उदाहरण कर लिया, अधर्म का प्रचार प्रसार कर, इसलिए उसको पकड़ करके चुरा कर रख लो। बड़ा बड़ा चना आई। उधर
इस बात को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज वहां चलिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कृष्ण बहुत ही गुणी हैं, अब परम सुंदर हैं। यदि कोई देवता परम सुंदर है, गुणी है, और दया नहीं हो तो त्याग करने योग्य है। तो क्या कहते हैं भगवान वेद व्यास जी का चेला शिष्य, अरे मत पूछो, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिहंसा पाय पिशाच लेवे गतिम मातु तथा ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजम। जिस पूतना के अंदर 13,000 हाथियों का बल है, पूतना 13,000 हाथियों का बल है, और अपनी इच्छा से नाना प्रकार रूप धारण करने में समर्थ है। अब बच्चों को मार उसका खून पीने वाली है। घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा क्या करता जानते हैं? तो हम भूत भोगी इसलिए बताते हैं। हम पढ़ते थे, बच्चे थे छोटे छोटे, चौथी पांचवी में एक दामाद बाबू का घोड़ा था, वो बांध दिया था। वहां बच्चे तो आप गए प्रति वृंदावन, आप गए, तो हम तो जानते नहीं थे। उसकी पूछ पकड़ने गए, जो पूछ तो हाथ में नहीं, पीछे दुलती चलाई उसने। अरे राम राम, ये पूतना घोड़ा है, वो दुलती चला कर सब नाक फोड़ देता है, फोड़ देती है। लिखा है घोड़ा राधे श्याम राधे। वह पूतना ने श्री कृष्ण को जब 6 दिन के थे, इसका मूल में लिखा है त्रिगभूतिरंदुआ, एक गभूति 2 कोष का होता है। गभूति सब पुल्लिंग है अमर कोष में। 3 गभूति का इसका रूप है। 3 गभूति माने 6 कोष का। पूतना का रूप 6 कोष का है, तो उसका कैसा अकल सकल होगी कैसी? अब भगवान श्री कृष्ण कितने दिन के हैं? 6 दिन के। 6 दिन के कृष्ण, 6 कोष की पूतना। बालघातनी थी, और इतना ही नहीं, माया भी इतनी थी। बहुत सी माताएं हैं, कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती, क्या बोलती कुछ पता नहीं चलता है। तब उसको जो याद करा देता है कोई, फिर हम मानने के लिए तैयार नहीं होती। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, हम तो चक्कर काट देते हैं पहले, अब तो कुछ न, अब तो जय गोपाल हो गए। तो पूतना आज कल भी लोग नाम रख देते हैं, ये पूतना है, पूतना सावधान है ना, इससे ऐसे कहते हैं आज भी। किसी ने अपनी बेटे का नाम पूतना रखा? किसी ने नहीं रखा। मंदोदरी नाम रखता है, कुंती नाम रखता है, पूतना नहीं, सूर्पनखा नहीं। अच्छा, ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई। तो भगवान वेद व्यास जी के शिष्य जंगल में बाघ सिंह आदि की दहाड़ सुन करके डरते हुए भागवत जी के श्लोक बोलते हैं। तो महामना व्यास पुत्र साक्षात श्री सुखदेव जी नंगे हैं, 12 वर्ष 2.5 महीना के स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल हैं, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, उन्नत बाल हैं, नाक के कान के पास तक आयु लंबी लंबी आंखें हैं, आंखों में लाले लाल डोरा है, तोता समान नाचका है, दर्पण समान कपोल हैं, बिंबा फल के समान दोनों ओठ हैं, ऐसा समझिए बहुत सुंदर। संघ के समान गिरवा है, आयरन लंबी भुजाएं, श्यामला सुनाना सुंदर स्वरूप, तेज छिटक रहा है। आपने पूछा तुम जिस श्री कृष्ण के गुणों का और सौंदर्य का वर्णन किया है, उसमें दया है कि नहीं सो बताओ। तुरंत कहते हैं अहो बकीयम, इसका नाम बकी है, बकासुर की बहन है। इसके शरीर में 60,000 हाथियों का बल है। किसकी? पूतना की। 13,000 हाथियों का बल। वह अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा रखा है और अंग वस्त्र पहन रखा है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। हाथ में कमल का फूल घुमाती हुई विश्राम घाट पर आ गई। विश्राम घाट कहाँ है? विश्राम घाट मथुरा में।
वहां आ गई। अब विचार करती है कहां से बच्चों का मारना शुरू करूं। भगवान 6 दिन का, अभी अभी 6 दिन के भगवान, एक तरफ जसोदा जी, एक तरफ रोहिणी जी, सोने का पन्ना है बड़ा सुंदर, उसमें तकिया दी है, अपूर्व शोभा छिटक रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर के मुखचंद्र की चंद्रिका दोनों माता निहार रही हैं, फूलें समाती हैं। और उधर पूतना मुझसे आ गई है, कहाँ से किस गांव से छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू करूं। भगवान ने सोचा मेरे आने पर यदि ब्रज का एक बच्चा मारेगा तो आना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। क्या किया जाए? आपने जो मैं ऐसे कहा, उसके कान को पकड़ मेरे सामने खड़े कर दो। अब वो आ रही है, तब तक हमारे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैं राधे, मैं अभी आता हूँ जी। सखी नंद का वो लाला, नंद का वो लाला मेरे मन को भाग गया, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सामरा, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सखी नंद का वो लाला, सखी नंद का वो लाला मेरे मन को भाग गया, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया। श्री राधे। काली कमेली बाकी चितवन, काली कमेली बाकी चितवन, काली कमेली बाकी चितवन, काली वारू या पे मैं तो तन मन वारू छवि पे मेरा, इस छवि पे मेरा ये दिल तो आ गया, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सामरा सलोना। सखी नंद का वो लाला, सखी नंद का वो लाला मेरे मन को भाग गया, मोहे सामरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सामरा सलोना पसंद आ गया। जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा, जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा पतझड़ में सावन सा लागे, पतझड़ में मुरली की धुन पे, मुरली की धुन पे हमको
मोर मुकुट सिर मुरली वाला, मोर मुकुट सिर मुरली वाला, मोर मुकुट श्याम सखी मोहे लागे प्यारा, श्याम सखी मोहे लागे प्यारा, श्याम सखी ब्रज का वो ग्वाला, ब्रज का वो ग्वाला चितवन में छा गया, मोहे सावरा सलोना, मोहे सावरा सलोना पसंद, सखी नंद का वो लाला, सखी नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा मोगे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोगे सावरा सलोना। सभी लोग गाइए प्रेम से, राधे 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 राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे। जय हो। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। व्यास जी के शिष्यों ने भागवत महापुराण के पढ़ने वाले छात्रों ने भगवान सुखदेव जी को आए हुए देख करके प्रश्नोत्तर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, तुमने श्री कृष्ण को बहुत बड़े गुणी बताया और सौंदर्य की खान बताया, किंतु जो बहुत बड़े गुणी और सौंदर्य से पूर्ण होते हैं उन्हें दया नहीं होती है, तो ऐसे देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। तब उन्होंने भागवत जी के इस मंत्र का प्रयोग किया, पूतना बालघातनी है, घोड़ा न जनाना पर इच्छा रूप धारण करने वाली है, और भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हैं, छठिहार अभी नहीं हुआ है,
और 6 कोस की रूप धारण करने वाली पूतना ने लक्ष्मी का सा रूप बना लिया, विश्राम घाट पर आ गई। भगवान श्री कृष्ण फलना पर विराजमान है। उनके रूप माधुर्य का बड़े चाव से, प्यार से, प्रेम से उनकी दोनों माताएं श्रीमती ब्रजरानी जसोदा जी, श्रीमती बलराम जी की माता रोहिणी जी दोनों पान कर रही हैं सौंदर्य अमृत का। उधर पूतना ही श्याम सुंदर को आंख बंद करने की जरूरत नहीं, सहसावज काम हो। जोगमाया से कहा, जोगमाए उसके कान को पकड़ सीधे मेरे सामने खड़ी कर दो। जोगमाया ने कान पकड़ा, ला करके श्याम सुंदर के पास खड़ी कर दिया। लेकिन उसने अपने शरीर में इतने सौगंधित पदार्थ लगा रखे थे, खुशबू निकलने लगी। उसके शरीर की खुशबू देखिए, लीलाधार की लीला। जसोदा और रोहिणी दोनों की नाक के द्वारा अंदर जाकर के सौंदर्य अमृत का जो पान कर रहे थे, ब्रेक लगा दिया, रोक लगा दिया। भगवान के दर्शन करते करते तुरंत इधर से खुशबू आ रही थी, उधर देख लिया, अरे राम राम, साक्षात लक्ष्मी आ गई है। लाल जी के दर्शन छोड़ा, दोनों माता पहुंच गए वहां। ऐसा है, स्ववर्ग की परमा प्रीति होती है। स्त्रियों का प्रेम प्यार स्त्रियों के साथ जितना होगा उतना पुरुषों के साथ नहीं होता है। दोनों देखा, मैं हम कहाँ थे दोनों, ये प्यार करने लायक तो ये पदार्थ है। माया मोहित कर लेती है। गई, ये कुछ बोलने वाली नहीं थी, पूछने वाली थी कहाँ से आई हो, झट बोल देती है, ब्रजरानी जसोदे हमको पहचानती हो? नहीं वीर, मैं तो नहीं पहचानती। बताओ वीर, सखी कहाँ से आई हो? तुरंत उतरने देकर के, अच्छा रोहिणी आप तो हमको अच्छी तरह जानती हो, कितनी बार हम और तुमने विश्राम घाट में गंगा जी में जमुना जी में स्नान किया है। सफेद झूठ, सफेद झूठ। राधे राधे ठाकुर जी का विधान देखिए। नहीं, मैं भी तुम आपको नहीं पहचानती। बातचीत हो रही थी, इतने में सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा ये भाका डालेगी। तुरंत ऐसी प्रेरणाथी भगवान पास आ गई। अरे राम राम, तुम दोनों नहीं जानती हो, जब तक छठियार न हो तब तक अपने बच्चों को, बच्चे वाली माँ अपनी गोदी से दूसरी जगह नहीं रखना चाहिए। यदि बाहर भीतर जाना हो, सती साध्वी माता गोदी में रखकर तब जाए। ये क्या कर दिया, पलना पड़ते दिया? नहीं, ऐसा करते हैं। ओ मारा इतना कल्पित प्यार दिखाती है। श्याम सुंदर उठा, अपने गोदी में रख लिया। अरे ब्रजरानी, तुमको तो 84 वर्ष का बच्चा हुआ ना। रोहिणी, तो आपको तो पहले बच्चा हो गया था, अब तो कई बच्चे हुए। सफेद झूठ। एक बलराम जी देखो, जसोदा जी बच्चों को अपनी गोदी में रखते हैं, अपने आंचल से ढक दिया, अपने स्तन को क्या कहते हैं उसको, पहनते हैं बेलोज, ऐसा बेलोज को गुजरोज के अंदर से अपने बोबो को निकाला। अब भगवान श्याम सुंदर छोटा सा मुंह, छोटा सा मुंह, क्या बढ़िया सुंदर अभी राधे राधे हो रहा है। इसका स्तन बड़ा विशाल, बड़ा मोटा तगड़ा, जबरदस्त उस भगवान को मुंह ठूस दिया। भगवान तो भगवान है, कुछ देना सीखो, कुछ दो। गाली ही दो, रावण के समान, कंस के समान, उसका भी कल्याण करते हैं। देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो। किसको दो? भगवान को दो। दूसरे देवता देने कोई लाभ नहीं होगा। देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, बड़े भयंकर स्वार्थ।
अपने लोग अच्छे हैं देवताओं से, हजारों गुना ज्यादा अच्छे अपने लोग। स्वकार घुसलासुरा, देवता लोग अपना काम करने के लिए बड़े प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, समर्थ होते हैं, चतुर होते हैं, होशियार होते हैं। इसलिए अरे जिन देवताओं के राजा ही चोर हो, इंद्र ईर्षालु हो, साधु महात्मा आप लोग भजन करते हो, आपके भजन क्रिया को देखकर घबरा जाते हैं। हमने एक गोपाल तत्व चूड़ामणि नाम का ग्रंथ पढ़ा, उसमें लिखा था ब्राह्मण के घर में बालक का जन्म होता है, बच्चा का, लड़का का, लड़के का जन्म होता है तो कांपने लगता है इंद्र, ये तपस्या करके मेरा सिंहासन छीन लेगा। ज्यों ही उस बच्चे के शरीर से कुत्ता छिप गया, कुत्ता का बच्चा हंसने लगते हैं, अब ये कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए उसमें पढ़ा मैंने, उसमें एक भी और पढ़ा, जिसका मस्तक चंदन से विहीन होता है प्रेत का मस्तक माना जाता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके सबको चंदन लगना चाहिए, नहीं चंदन तो तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा लो। माताओं के लिए तो सिंदूर है ही सबसे बड़ी बात। उसमें हमने पढ़ा था, उसको बताया ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने दिया। उसने व्यास जी के विद्यार्थी श्री सुखदेव जी को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मारने की दृष्टि से आती है। भगवान श्री कृष्ण ने उस जहर मिश्रित उसके बोबो को अपने मुख में लिया और चुसुर चुसुर कर राधे राधे करने लगे। ठाकुर जी का विधान देखिए, देखिए जब भगवान के ऊपर विपत्ति आती है, आपके ऊपर जो कष्ट आएगा तो अपने से बड़े को देखोगे ना, अपने छोटे से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान से बड़े कौन होते हैं? भगवान के दास। राम तो अधिक राम पर दास। भगवान के सर्व दासों सर्वश्रेष्ठ महान दास कौन है? भगवान शंकर। लिखा है भागवत जी में, भागवत जी में मोहर लगा, निम्न का नाम जथा गंगा, देवा नाम अच्युतो जथा, वैष्णवा नाम जथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। समस्त 3.5 करोड़ नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी, 33 करोड़ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्याम सुंदर, और समस्त वैष्णवाचार्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर जी। भगवान के दास हैं, भक्त हैं, सेवक हैं, भगवान नहीं है, ध्यान रखना। राधे श्याम राधे श्याम। अपने भक्त शंकर जी का स्मरण किया, शंकर जी तुरंत प्रभु आदेश, देखो भाई मैं तो यहाँ आया था माखन में से छकने के लिए, अभी छठियार नहीं हुआ कि मौसी ने पूतना मौसी ने आकर के अपने स्तनों विष का लेप लगाया है और हमको पिलाने आई है। हम तो इसका दूध पिएंगे और आप तो जहर पीने के आदी हो। जहर पीना, भगवान आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन साथ साथ इसको पुरस्कार भी दूंगा। आपके आदेश का पालन, इसने गलती की तो पुरस्कार दूंगा ना, गलती की तो दंड दूंगा नहीं दूंगा, इसको मारूंगा। ऐसी धृष्टता इसने की। हमारे इष्ट सर्वदेव नमस्कृत वेदे सर्वे ब्रह्म विद्या, समस्त वेदों की समस्त दिशाओं के द्वारा एकमात्र आप ही तो जानने योग्य हो। उस आप को ठाकुर जी कृपा से जहर पिलाने आई है, जहर पान करूंगा, इसकी राधे राधे करूंगा, और जो आपकी इच्छा हो। राधे श्याम। अब क्या लीला हुई? भगवान ने तो बंद किए हैं। आपने सोचा इसके 49 वेद हैं, नेत्र क्यों बंद किए? 49। राधे राधे। आपने सोचा मेरे अंदर अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव हैं, ये कालकूट का विष यदि मेरे अंदर गया तो उसके ताप से सब दुखी हो जाएंगे। इसने राधे श्याम नेत्र बंद किया। आंख बंद करने के बाद भी बताते हैं
सूर्य और चंद्र देवता हैं दोनों पे। उन दोनों ने सोचा, आंख बंद इसलिए कर लिया, इस दुष्टार ने सर्वेश्वर राधे श्याम, इस दुष्टार ने अपने स्तन में विष लगाकर हमारे साथ सुंदर जगदाधार श्री कृष्ण को विष पान पलाने के लिए आ गई। तो भगवान चाहे कुछ करें, चंद्र गति सूर्य गति के द्वारा हम इसको इसका बंद करते हैं। देखिए, एक चंद्रायन होता है, एक सूर्यायन होता है। 6 महीना उत्तरायण होते हैं सूर्य, 6 महीना दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन में जिसकी मौत होती है उस लोक से जाता है, और जो उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है सूर्य लोक से जाते हैं। दोनों ने अपनी आंख बंद कर ली। इधर अपने भक्तराज का स्मरण किया। भगवान आते हैं, शंकर हो प्राण समम, रोज समन तोपीवत, प्राण के साथ। देखिए, क्रोध का अधिष्ठात्री भगवान शंकर है। उन्होंने क्या किया? भगवान ने दूध पान किया, उन्होंने इसके प्राणों को चट करना प्रारंभ कर दिया। इसके मर्म स्थल में सारी नसें फटने लगी, रहा नहीं गया, भयंकर रूप धारण कर लिया। 6 कोस का, 6 दिन की श्याम सुंदर, 6 नहीं, 6 कोस कितना बड़ा होगा? क्षेत्रीय 18 किलोमीटर। अरे राम राम, जुमना पल्ली पर माटगाम से आगे। भगवान तो बड़े दयालु। आपने सोचा इसकी देह बड़ी लंबी चौड़ी होगी, जलाने की लकड़ी चाहिए, हम गोकुल की लकड़ी नहीं इसको जलाने में लगाएंगे। तो गोकुल के दक्षिण दिशा में 3 कोस लंबा चौड़ा कंस का एक बगीचा था। बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े पहलवान। हमने देखा भोला दास महात्मा था, एक सांस में पहलवान था। एक सांस में, बहुत पुरानी बात है, किलो नहीं बना था, 11 सेर दूध पी लेते थे। 11 सेर कम नहीं हुआ, 11 सेर। एक थे सुखदेव पहलवान, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो 22 सेर दूध एक सांस में पीते थे, पहलवान थे। अरे यहाँ अच्छा चंदन बंदन नटवर गणेश, चंदन नाम के पहलवान थे मथुरा में। अपने लोगों से 1 हाथ ऊंचा था उनका सर, इससे 1 फुट ऊंचा। हमने देखा है। उन्होंने एक दिन क्या किया, विश्राम घाट के बगल में सड़क पर ही बड़ी मोटी तगड़ी भैंस थी। किसी ने कहा पहलवान, मोहन पहलवान नाम था, इसको उठा लेंगे। उठाएंगे, बैठ गए, दोनों हाथ यूं उठा दिया। हाथ भैंस है मोटी तगड़ी। इधर यहाँ की भैंस बड़ी मोटी तगड़ी होती है आप लोगों की अपेक्षा। ऐसे पहलवान, तो वहां पहलवान दूध पीते थे, डंड पेटा करते थे। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान उधर ही ले गए, उस लटके हुए हैं, उसके दूसरे स्तन को पकड़ रखे हैं, दोनों हाथ स्तन पकड़ रखा है, और छोड़ो छोड़ो कहती वहां पहुंच गई। उसके पाम के प्रहार से बड़े बड़े वृक्ष गिरने लगे, सारी भैंस मर गई, और सारे पहलवान सबके सब समाप्त हो गए। पेड़ सब गिर पड़े। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, ये कहावत चरतार हो गया। लेट गई, प्राण निकल गए। समस्त गोपियां वहां पहुंचती हैं। भगवान श्याम सुंदर देखिए,
18 किलोमीटर का जिसका शरीर होगा, 18 किलो का था, कट किलोमीटर 18 किलोमीटर, तो उसका स्तन कितना बड़ा होगा? 6 दिन के भगवान श्याम सुंदर। अब वो प्रेम से प्यार से पूछते हैं, पूतना मोसी हमने क्या बिगाड़ा था तुमको, तुम मेरे पास आकर के मर गई? बड़ा प्रेम से पूछते हैं। आनंद वृंदावन चंपू में क्या करते हैं? स्तनंदयस्य स्तन एव जीव का मया च पीतम दीयते स्वयं त्वया, मया च पीतम मृषे यदि त्वया कथम ममागा स्वयं एव कथता। पूतना मोसी तुम जो मर गई हो, इसमें मैं तुमको पंच मानता हूँ, पंचेती कर दो। क्या प्रेम से पूछते हैं। सारे ब्रह्मा देवता तमाशा देखते हैं। भोला भला वाला खुद कृष्ण जैसा, जिस दृष्टि से देखो कृष्ण नंबर 1 निकलेंगे। चोर की दृष्टि नंबर 1, बेईमान की दृष्टि नंबर 1, शासक की दृष्टि नंबर 1। राजा कभी नहीं बनते हैं, राजा बनाते हैं। ये हमारे कृष्ण त्याग। अरे राम राम। उन्होंने कहा देखो हम बच्चे हैं, अब बच्चों का स्वभाव क्या होता है? अपनी माँ हो चाहे धोबी ना आवे, चमारी ना आवे, कोई आवे और बच्चे को गोदी में ले ले, अपना स्तन उसके मुख में दे दे, तो क्या करेगा वो? सोचेगा तो मेरी माँ है, चुसुर चुसुर कर बड़ा प्रेम से प्यार से पिएगा कि नहीं पिएगा? तो मैं दूध का प्यासा, तूने आकर न जाने कहां से मुझको अपने गोदी उठा लिया, अपना स्तन मेरे मुंह में ठूस दिया, मैं चुसुर चुसुर कर दूध पीने लगा। अब मेरे दूध पीने तू मर गई, इसमें मेरा क्या दोष बता दे। राधे कथम ममागा स्वयं में कथता। वो कहता नहीं भगवान आपका कोई दोष नहीं, मुझको आपने कृत्य कर दिया। देखिए वहां चलिए, भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को भगवान वेद व्यास जी के भागवत अध्यायी विद्यार्थियों ने जब उन्होंने पूछा था तुम्हारे श्री कृष्ण बड़े गुणी हैं, बड़े सुंदर हैं, दयालु है कि नहीं? तो कहा देखो मारने के लिए गई जो, उसको अपने माता से सुधा जी के लिए गति रखी थी, लोग रखा था, उसको दे दिया। राधे श्याम राधे। माता जी के लिए निर्मित जो था लोक, उस प्राण घातनी मारने वालों को दे देते हैं। ऐसा दयालु कोई होगा? जब भगवान श्री कृष्ण समान दयालु कोई ब्रह्मांड में है, तो दूसरे के शरण क्यों जाते हो? कम्बा दयालु शरणम ब्रजमो, श्री कृष्ण एकमात्र शरण है। देवैष सर्वैराम विद्या। समझ देवताओं द्वारा, समझ ऋषि मुनियों के द्वारा, समझ वेदों के द्वारा, समझ पुराणों के द्वारा, समस्त ग्रंथों के द्वारा मैं एकमात्र वेद्य हूँ, ध्येय हूँ, ज्ञेय हूँ, पे हूँ। एक बात बताता हूँ, जितने देवता हैं ध्येय हैं, ज्ञेय हैं। ध्यान करिए, उनका गान करिए। उठाकर पी सकते हो किसी को? श्याम सुंदर पे भी हैं, पी लो उठाकर। राधे राधे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सभी तरफ से मधुरमा की वर्षा होती है। उठाकर पी लो, चाट लो, भुजपात में बांध लो, कुछ कर सकते हो। ऐसे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर सुनकर रहे श्याम का। अच्छा, आपने जिन श्लोकों को हमसे कहा है कि हम नहीं पढ़ सकते, चलिए ना, हमारे गुरु जी भारतवर्ष के हजारों विद्यार्थी पढ़ कर गए। कौन है आप गुरु जी? वेद व्यास जी। वो तो जानते ही थे, चलते हैं। वेद व्यास ने देखा, आओ भैया आओ आओ। पहले नेत्रों से उनकी रूप माधुर्य का पान किया, नेत्र बंद है, उनके नेत्रों में श्री सुखदेव जी का अलौकिक रूप विराजमान है। आपने पूछा गुरुदेव क्या मैं भागवत नहीं पढ़ सकता? अरे तुम्हारे लिए भागवत पाठशाला खोल रखे, आओ। बताते हैं 90 दिनों में 3 महीना में 18,000 श्लोक कंठ कर लो। वो क्या कंठ, साक्षात कृष्ण ही तो हैं। गुरुजी, पिताजी, आपने हमको दान, आप पिताजी हैं,
गुरुजी में पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा क्या दूं? गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, वेद व्यास जी ने, सदा तुम मेरे पास में रहो, यही गुरु दक्षिणा। राधे राधे राधे, सदा मेरे पास में रहो। आपने सोचा मेरी वाणी भी असत न हो, इनका भी काम हो जाए। देखिए, अपनी छाया को सुखदेव बनाकर कह लीजिए, हम चलते हैं। मेरे समान जो होगा उसको अपनी विद्या सुनाएंगे। सुखदेव जी कृष्णार्थी हैं, कृष्णार्थी जो होगा उसी को न सुनाएंगे। अब ढूंढ रहे हैं, कितनी वर्ष हो गई अवस्था? 12 वर्ष माँ के पेट में रहे, 2.5 महीना अलग जगह आई, 3 महीना भागवत पढ़े, तो 12 वर्ष 5.5 महीना की अवस्था है। अब प्रतिज्ञा की, गुरुजी मेरे समान जिस दिन मिलेगा श्रोता, उसी दिन आपकी विद्या उसको सुनाऊंगा। ढूंढ रहे श्रोता, मेरे समान श्रोता कहाँ है, क्यों मिलेगा? देखिए 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन की अवस्था है। सिर परीक्षित मिलेंगे, ढूंढने दीजिए। यहाँ आइए, श्रीमद् भागवत जी में 3 प्रकार के महात्मा हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तीनों गुणों का उद्धार हुआ। सर्वप्रथम रजोगुण का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाया करके परम पद प्राप्त हो गया। यह हल्ला मच गया पूरे त्रिलोकी में। ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या हो गया? अरे ब्राह्मण के साथ भागवत जी की कथा सुनकर वो भी समाप्त हो गया। ब्राह्मण के साथ अमोघ होता है। नो हन्यते भोग में नाशो अमोघ, जिसका नाश बिना भोग सोता नहीं है। ब्राह्मण कुमार का साप परीक्षित को लगा, अब भागवत कथा सुन करके वो मोक्ष प्राप्त कर गया। संदेह हो गया, संदेह, शंका हो गई, मति भ्रम हो गया। मूल में लिखा है, सत्यलोके राज्यो मोक्षम तदा भिक्ष पूरा धाता विस्मित। सत्यलोक के तुलाम बधुआ तोलित साधना ने जब आजमाने ब्रह्मा जी। आजमाने क्या होता है? अस्य पुत्र अजा, दरसा से पुत्र दासरथी होता है ना, इसी प्रकार से। और माने भगवान, उनके बेटे कौन? ब्रह्मा, इसीलिए उनका नाम अजा। अजा माने माया। माया भी भगवान से प्रकट होती है, और कहां से? अच्छा, अब क्या लीला हुई राय जी? ब्रह्मा जी के पिताजी हैं भगवान, भगवान श्री भागवत बने हैं। उन संदेह हो गया, भागवत जी कथा सुन करके ब्राह्मण के शाप से मोक्ष को प्राप्त हो गया। जो ब्राह्मण के शाप दुर्भेद्य होता है, बिना भोग नाश होता ही नहीं है। कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सकता वहां। ये कैसे हो गया? तो सत्य लोक है, तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी ब्राह्मण से बनिया बन गए। राधे राधे। अपने बाप को परीक्षा लेना चाहोगे, क्या होगा? मूर्ता है कि नहीं? अरे राम राम। देखिए, अपने लोग एक बुद्धि वाले हैं। अब ब्रह्मा जी क्या नाम है? सतत धृति। 100 बुद्धियां ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण दिया हुआ है। तब सारी बुद्धि फेर तो तराजू बांध कर एक तराजू भागवत जी को रखा, एक साधन अन्य जितने पुराण वेद अन्य साधन सबको रखा। लघु निन्यान जाता नहीं, गौड़ महत भागवत जी का जो ग्रंथ जिस पर रखा वह पृथ्वी को नहीं छोड़ता है, ऐसा ऊपर ऊपर। अब तो दिमाग में चक्कर हो गया। भगवान का नाम लिया, देवर्षि नारद को भगवान ने भेज दिया। देखिए, पिताजी की परीक्षा ली, चक्कर में फंस गए। तो बेटी की शरण ली, बेटी की शरण लेनी पड़ी। बेटा कौन? नारद बाबा। नारद बाबा बेटा। भाई देवर्षि रक्षा करो, रक्षा करो, बड़ा चक्कर में फंस गया मैं। पिताजी आपने अपराध किया है, आप एक बार अपराध किए हो
तो वैष्णवाचार्यों में श्रेष्ठ शंकर हो आके 108 बार नाम लो, आप प्रतिज्ञा करो भविष्य में ऐसा दुष्कर्म नहीं करेंगे, तभी आपका पाप छूटेगा। क्या बढ़िया इलाज कर दिया बेटा ने। ये बड़ों कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब देखिए अहंकार हो गया किसको? भक्ति जी को। भक्ति भगवान की पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान के धाम में भक्ति जी ने सोचा हम तीनों नहीं रहेंगे, इनकी क्या पूछ होगी? कृष्ण की पूछ हम तीनों के द्वारा है। भगवान पतिदेव को छोड़कर चले आए संसार में, चक्रकार नहीं, अंत तो देवर्षि नारद जी की शरण ली वृंदावन में। नारद भगवान का देखो, तुम तो भक्ति प्रियातस्य, आप तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर की पत्नी हो, क्यों घबराती हो? अरे तोया होता है भगवान जात नहीं गिरे सोफी, तुम जो चांडाल के घर चली जाती हो, बिलिनी के घर जाती हो, सबरी के घर जाती हो, तो भगवान को वहां जाना पड़ता है। हाँ तुम उनकी पत्नी हो, घबराती हो? उन्हें का श्री कृष्ण देखिए, श्री कृष्ण चरनाम हो जा स्मरो दुखम गमिष्यति। श्याम सुंदर के चरणों का स्मरण करो माता जी, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। अपने गुरु जी के पास जाकर के भागवत जी की कथा सुन रहे, आप सुनती हो, उसी प्रकार से उत्तराखंड में सनकादिकों के द्वारा कथा हुई। 7वें दिन भक्ति महाराज कहाँ? वृंदावन में। बड़ा लंबा चौड़ा है, राधे राधे करता हूँ। दोनों बच्चों के साथ एक वहाँ पहुँचती हैं। उन्होंने कहा हे सनकादिको, श्री कृष्ण की रसमय कथा सुना करके हमको आपने पुष्ट कर दिया। अब हम कहाँ रहे सो बताइए। हम अपने दोनों ज्ञान वैराग्य बेटों को लेकर के कहाँ रहे सो बताइए। आपने चिंता मत करो, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं दोनों बेटों के साथ उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भगवान के जो नाम लेते हैं उनके हृदय में भगवान विराजमान है कमल लें। जहाँ भगवान वही भक्ति रहेंगी। तो दोनों बेटों को लेकर वहां पहुंच गई, चकाचक राधे राधे हो गया। अब देखिए भगवान की पत्नी को भी अहंकार होता है। भगवान के मंगल नाम कथा सुन, भागवत सुनकर, भागवत जी कथा सुनकर उनका भी कल्याण हो गया, परिचय का हो गया। और एक धुंधकारी है, उसके पिता का नाम क्या है? राजश्याम जी, आत्मदेव। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। उनकी पत्नी नाम धुंधली, उसका बेटा हुआ इसका नाम है धुंधकारी। फल के रूप में श्री कृष्ण स्वयं आए थे, महात्मा बनकर श्री कृष्ण आए। उन्होंने अपनी अपना झोला से निकाला, फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। और सुनो 5 नियमों का पालन करेगी वो। कौन कौन? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भगवान भोजनम। 1 वर्ष तक सत्य बोलती रहे, झूठ मत बोले, सुचाचार से रहे 1 वर्ष तक, दया रखे, यथाशक्ति दान करती रहे, 1 भूत करे, 1 वर्ष तक। बूढ़ा संग घबराई, पतिदेव ने कहा इसको ऐसा करो। 3 पुत्र ने अत्यंत निर्मल पवित्र विद्वान बेटा हुआ। बात नहीं मानी, अपनी बहन की बात मानकर उसने कहा तुम्हारी गैया है ना, बंधिया है, उसको खिला दो। आज तक किसी को फल से बटाबटी हुई है? बाबा जी ठग लिया। बाबा जी देखिए, माता सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा। समस्त प्राणियों की माता का गौया मैया है, गैया मैया। अब भगवान श्री कृष्ण सबों के पेट में आएंगे, गौ के पेट से निकले, इधर अपनी बहन के बेटे को अपने पास रख लिया। उसका नाम समय आया, उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी शब्द अर्थ धुई, कंपने धातु है। कंपयति, धुनोती, कंपयति, जैसा धुंधकारी। सबको कंपित करने का जो काम करे उसका नाम धुंधकारी होता है। उनकी पेट से बच्चा निकला, नाम उसका रखा गोकर्ण। गोह एवं कर्णो जैसा सो गोकर्ण। दोनों के दोनों राय समझे। एक विद्वान एक खल हो गए, समय आने पर अपनी पिता को मारा,
आत्मदेव जी को मारा। आत्मदेव जी अपने गोकर्ण के पास गए। गोकर्ण चिंता मत करिए, आप विद्वान हो, जंगल में जाओ, संतों की सेवा करना, आपकी सेवा से खुश होंगे, कथामृत का पान कराएंगे। कथामृत का पान करते करते रोज भागवत जी का पाठ करना, भगवान मिल जाएंगे। हम ऐसे कैसे जाएंगे? तो उन्होंने अपने बेटे से मंत्र लिया, श्री गोकर्ण जी महाराज से उनके पिता आत्मदेव जी ने मंत्र लिया, द्वादश तिलक लगा दिया, कंठी धारण कर दिया, छाप लगाई, मंत्र दिया, नामकरण कर दिया, जाइए। जंगल में जाकर के राजा श्याम जी खूब भजन करते करते भागवत जी का पाठ करते रहे। श्री कृष्ण माप नियतम दसम से पाठ, श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता दसम से पाठ करते करते। धुंधकारी ने अपनी मास का यदि कौशल बासल किया हो, धन नहीं दोगी तो कल हम तुमको मार मार कर ठीक कर देंगे पांव से। रात में कुआं गिर कर मर गई, प्रेत बना राजस्थान। अंत तो कथुआ श्री गोकर्ण जी के द्वारा भागवत जी कथा सुनी। भागवत जी कथा सुनते सुनते चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान का विमानास में बैठकर चले गए। दोबारा फिर कथा हुई, लोगों ने देखा, अरे नंद सुनंद जय और विजय आए। गोकर्ण जी ने कहा, अतरी बाबा संदेशोतार बोला, हे भगवत पार्षदो, केवल आपने एक धुंधकारी के लिए विमान लाए हो, इन लोगों ने क्यों नहीं लाए? सब कथा श्रवण करने वाले हैं। क्या कहते हैं भगवान के पार्षद? सर्वनम तो कृतम सर्वम न तथा मनम कृतम। जितने श्रोता सबों ने मनन किया है, श्रवण किया है, लेकिन रात को मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए फल भेद हो जाए थे, फल में भेद हो गया। ऐसा करिए, जैसे इन्होंने मन किया ऐसे आप कथा दोबारा करो। ये लोग मनन करें, दिन में सुने कथा, रात को मनन करें, समाप्त होते ही भगवान स्वयं आएंगे। इसी प्रकार से राजा श्याम जी भगवान कृष्ण आते हैं, विमान आया, सबों को बिठा दिया उस पर और अपना आलिंगन किया, गोकर्ण को अपना स्वरूप बना दिया। अब आरती की तैयारी करिए। कहने का तात्पर्य, चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी घोर हत्यारा, पाप हत्यारा, गौ हत्यारा, पाप हत्यारा, मातृ हत्यारा, गुण हत्यारा, राधे राधे ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, श्रीमद् भागवत जी की शरण ले लेगा, सारी हत्याओं से छुटकारा मिलकर भगवान धाम चला जाता है। ये तीनों महात्मा कथा सुन लिया आप लोगों ने। कल से राधे राधे होगी। अब 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, रमन हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय जय ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखादग्निरजायत। आरती करो ब्रज नारी लखन चल थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लखन चल थारी, आरती ओ ब्रज नारी भावना भक्ति की ज्योति, भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम की मोती, रस बूंदन सो भर झारी, अति सुकुमारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लखन चल थारी,
घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला, पहिरे पट पीते रसाला, पहिरे पट पीते रसाला, संगे सोहे भान दुलारी, राधिका प्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी, आरती। कुंडल छवि मोरे मुकुट की, कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चितवन नट खट की, चंचल चितवन नट खट की, चंद्रिका चमके रही न्यारी, नीलांबर सारी, आरती करो ब्रजना, आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी, आरती। सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे, लखी कोटि काम छवि लाजे, लखी कोटि काम छवि लाजे, यह रसिकन की फुलवारी, जगत लगे खारी, आरती करो ब्रजना, हो आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी, आरती। चिरजीवे अभी चले जोरी, चिरजीवे अभी चल जोरी, मोहन वृषभान किशोरी, मोहन वृषभान किशोरी, रस जीवन कुंज बिहारी, पे जाऊं बलिहारी, आरती करो ब्रजना, आरती करो ब्रज नारी, कंचन धारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी। ओम जले शीतली कर्णम ध्योः शान्तिरन्तर् जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तामा शान्तिरेधि। ओम देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने